अस्सलाम एंड वेलकम टू गुड़िया स्टेक लाइव। आज बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो के हमें ज्वाइन इन कर रहे हैं। अभी ऑब्वियसली टाइम लगेगा आप लोगों को आने आने में, तो इसलिए हम भी थोड़ा सा ठहर के टाइम देंगे आप लोगों को कि आप आएँ ज्वाइन करें हमें, और उसके बाद हम अपना जो है वो लाइव स्टार्ट करेंगे। जब तक कि आप हमें ज्वाइन करें तब तक मैं और सनिया आपस में कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। सनिया, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा वहां हफ्ता पे गुजरा। बस यार अल्लाह का शुक्र, खुद अच्छा गुजर गया, सुकून से गुजर गया। और आप थोड़ी देर पहले कुछ मेरे बारे में कुछ कह रही थी, आप दोबारा अगर कहना चाहें तो आप कह सकती हैं। जी मैं कहना चाह रही थी कि आप कितनी खूबसूरत लग रही है, स्पेशली आपके बाल। वो कुंडल। तो मैं वो क्या, बस गुरूर नहीं किया, बस अल्लाह मियां ने पैदा ही इतने हसीन बालों के साथ किया है। अब क्या, अल्लाह का शुक्र है यार, बस एहसान है अल्लाह के। और बस क्या कह सकती हूँ मैं। और आपका हुस्न नज़र है, ये भी बात है। आप ज़रा चेक कर लीजिए कि हम यूट्यूब के ऊपर लाइव जा चुके हैं कि नहीं जा चुके, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी तक कुछ लोगों ने आई थिंक ज्वाइन इन कर लिया है हमें। अच्छा जनाब, जिन लोगों ने ज्वाइन इन कर लिया है, अगर प्लीज़ आप लोग हमें बता देंगे कि आप लोग हैं, सिर्फ हाय हेलो या कुछ लिख लें, ताकि हमें पता लग जाएगा और हम फिर आपका नाम जो है वो भी हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। हाँ जी, तो जनाब सनिया शुरू करें इस हफ्ते के हम ड्रामों की तरफ बढ़ते हैं। जी अच्छा बिल्कुल जी, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या आपने स्टार्ट करना है? मेरा ख्याल है सबसे पहले हम जरा हल्के फुल्के ड्रामों की तरफ चलते हैं। मेरा पसंदीदा जिनकी शादी उनकी शादी, बहुत मजा आया मुझे इस हफ्ते। तुम्हें कैसा लगा है? मुझे जो इनसे एक थोड़ा सा शिकवा हो रहा था कि नादिया हीरोइन बनती जा रही हैं और हम्म। सारों के वोट्स नादिया की तरफ हो रहे हैं, वो इन 2 एपिसोड में बिल्कुल सेटल हो गए। हम्म। सेहर खान ने जो एक्टिंग कर छोड़ी है, ना कुछ एक्टिंग क्या करके, करते हुए एक्टिंग कर छोड़ी। ना करते हुए, मतलब वो बिल्कुल डॉल लग रही है। और वो यूं करके जो उन्होंने स्टैचू बनी है, हम सबका हंस हंस के बुरा हाल हो रहा है। उन्होंने अपनी हंसी कैसे कंट्रोल की होगी। मुझे कुछ समझ तो नहीं आ रहा कि उन्होंने अब, ऑनेस्टली सनिया सनिया बात सुनो। अब ये जो सारे जो 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 इस सीन के अंदर स्पेशली मैं बात करूंगी, कौन कौन था? अरसलान नसीर, ये जी, सिद्रा न्याजी, अच्छा उसके अलावा रुमैसा, नादिया अफगन। फहाज अली, नादिया अफगान। ठीक है, ये पांचों के पांचों नोटोरियस हैं अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए और अपने प्रैंक्स के लिए और अपनी कॉमेडी के लिए। अच्छा, ये सारे एक बॉल ऑफ एनर्जी हैं, सारे के सारे जो जिनके नाम मैंने लिए हैं। ठीक है, उनके साथ आप नॉर्मली भी अगर आप एक सैड सीन भी कर रहे हो ना, तो भी आप हंस हंस के पागल हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आई इन लोगों ने कैसे पुल ऑफ किया है, कैसे पुल ओह, ऑफ किया है इस पूरे पूरे सिनेरियो को, कैसे पुल ऑफ किया है। आई वुड लव टू टॉक टू समबडी जो कि उस सेट पे होगा, कि वहां सेट बिहाइंड द की सीन। एनर्जी क्या थी, उस टाइम के ऊपर क्या एनर्जी होगी सेट की, और किस तरह से इन्होंने इतना सीरियस रह के इतना फनी सीन उन्होंने पिक्चराइज किया हुआ। बहुत मजे का था, वैसे वो बहुत ही मजे का था। और शहर ने यार, मतलब कैसी वो स्टिल रही है, अरे हिल रही थी थोड़ी बहुत, ठीक है, लेकिन बहुत मजा आ रहा था मुझे, जैसे उसको उठा रहे थे और वो कर रहे थे। अरे सो मच फन, बहुत मजा आया मुझे। अच्छा खैर, एनीवे, हाँ आप बताइए। नहीं तो ये ड्रामा मतलब हमें डिसअपॉइंट, क्या सरप्राइज, डिसअपॉइंट करना तो दूर की बात, सरप्राइज कर रहा है। हमें हाँ। था कि इवेंचुअली लोग कम होंगे, क्या क्या डाल लेंगे, लेकिन ये हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई मोड़ आ रहा है। और हम्म। वो जो हमारे बाबा जी आ गए, वो जो वीएफएक्स बाबा जी, हाँ, उन्होंने वो जो प्रॉपर ने आजर के साथ शोलाबारी कर छोड़ी। सही बात तो है। अमेजिंग, मतलब आप ऑब्वियसली इसको अगर लाइट मोड में देखो, वरना तो तावीज और ये चीजें, एक तबका कहेगा कि ये वाली चीजें नहीं करनी चाहिए, इनको इतना आपको हम्म। प्रमोट नहीं करना चाहिए। हम्म। लेकिन ये जो इन्होंने अमल और हसार और ये सारी चीजें, इन्होंने जो एक एटमॉस्फेयर बना दिया है, वो बहुत अमेजिंग है। और ये मतलब हमें हुक्ड रखा हुआ है। हम्म। उसके अलावा ये बिल्कुल सरप्राइज था कि नादिया अफगन का जो कैरेक्टर है, जो जर्नलिस्ट वाला, रुमैसा की वालदा का, वो जाके आजर को ढूंढेंगी मेरी बेटी की खुशी के लिए। और इस तरह थोड़ा सा रुमैसा भी हमें नेगेटिव रोल में जाती हुई नजर आई है, कि उसने अपनी मोहब्बत के लिए माँ का साथ दिया एक गलत काम में। हम्म। तो वो जो हमें लग रहा था ना कि रुमैसा हीरोइन बनती जा रही है, सारी अक्लमंद तो वही है, हम्म। वो चीजें हो गई। फिर उसके बाद वो अरसलान का बार बार कहना, ये जिन की बच्ची की मिली थी, ये जिन की बच्ची ही मिली थी।
इतना मजे का लगे और वो सब बहुत मजा आया मुझे तो ये दोनों एपिसोड देख के। हम्म। और वीएफएक्स क्या इन्होंने जबरदस्त लगाए हैं इस दफा, मतलब वो हैरी पॉटर की याद तारा ताजा हो गई मुझे कि जब हम देखते थे। और खैर अब इतना भी पुराना जमाना नहीं है, अभी की चीज है वो, लेकिन आई थिंक यार कमेंडेबल कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामे अब उस लेवल पे हम्म। अपने आप को लेकर आ रहे हैं, कुछ चेंज दे रहे हैं हमें। और एक नई चीज को ट्राई कर रहे हैं, और ट्राई करने के लिए भी अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं। मतलब इट कुड हम्म। हैव गॉन बोथ वेज कि भाई लोग ना एंजॉय करते, ना पसंद करते, लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्क तो लिया है ना बहरहाल। और बड़ा पॉजिटिव रिस्क लिया है वैसे, ऑनेस्टली हैट्स ऑफ टू सैफी हसन जिन्होंने पुल ऑफ किया है इस पूरे सिनेरियो को, ऑनेस्टली, बिकॉज छोटी सी गलती और वो बिल्कुल आपकी जो है ना वो दूसरे डायरेक्शन में जा सकती थी। और फिर वो जाजम, और वो जाजम के वो सरदार, और वो एवरीथिंग इज लाइक, आप क्या कहें, मतलब आपके लिए एक बिलीवेबल चीज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो आपको उस इमेजिनरी दुनिया के अंदर वो आपको बिलीव करने पे मजबूर कर रहे हैं कि आप उसके स्टोरी के साथ साथ चल रहे हैं। आपको ये नहीं लगता कि यार क्या बकवास है ये, मतलब क्या है ये, लाइक यू नो, इस तरह से नहीं होता। आप नहीं एंजॉय हाँ। करते हैं, आप हुक्ड रहते हैं। तो यस, बिलीवेबल भी है, रियलिस्टिक भी लग रहा है। और जितनी देर वो स्क्रीन पे है आप उसके अंदर ही हो, उस हाँ। ड्रामे के अंदर ही आपकी सारी अटेंशन, सारा फोकस है। हम्म। आपको सच में उस तरह लग रहा है कि जिन होते हैं आसपास होंगे, हम्म। इस तरह की चीजें हो सकती हैं, तो अमेजिंग। और अमेजिंग। ये यॉनरा जो है हमारा ही था इवेंट स्टार्ट में, हम्म। उम्र यार, और हमारी सारी कहानियां ऐसी ही थी, परिस्तान, हम्म। परियां, जिन्नात की कहानियां। तो हम्म। ये हमने बीच में बहुत अपनी भूल गए हैं अपनी हम्म। रूट्स को। तो मुझे हम्म। बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने इसका रिवाइव किया। और अब देखना इसके बाद जो ये धड़ाधड़ हॉरर कॉमेडीज की एक लाइन लग जाएगी ना, देख लेना तुम, ये मेरी प्रिडिक्शन है। अब धड़ाधड़ जो है ना हॉरर यस। कॉमेडीज बनेंगी, बिकॉज वो एक चीज चली गई। अब वो लोगों को थोड़ी सी हिम्मत होगी कि वो करेंगे, लेकिन हर कोई इस ड्रामे को पुल ऑफ कर नहीं सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं, है बहुत मुश्किल, जितना आसान और लाइट स्क्रीन पे लग रहा है ना उतना है नहीं। हाँ। बहुत मुश्किल है, बहुत 19 से 20 होने पे वो फनी चीज क्रिंज हो सकती हम्म। है, फनी चीज स्टूपिड हो सकती है, बहुत है। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा बनाया। हम्म। यस, लाइन तो लगेगी। हम्म। लेट्स सी हम्म। कोई इतना अच्छा आए कि ना आए। इसको अगर तुम देखो, अगर एक एक फ्रेम को देखो ना, तो मुझे लगता है इसमें इतनी ज्यादा मेहनत लगी है इस शो को बनाने में कि मतलब आई कांट इवन इमेजिन। वो जिस तरह से हिल के सीन्स हैं, और मतलब इतने पहाड़ी हम्म। इलाके में जाके और वो इस तरह से इसको ड्रामे को शूट करना ना, कोई आसान काम नहीं होगा। मैं तुम्हें शर्तिया कह सकती हूँ कि ये आसान काम नहीं होगा। बहुत ज्यादा जान जोखिम का काम होगा ये जो इन लोगों ने कर दिखाया है। और वो हमें स्क्रीन पे तो हम 2 सेकंड भी नहीं लगाते, हम देखते हैं और एंजॉय करते हैं, मगर उसके पीछे इनकी कितनी ज्यादा मेहनत है वो आई कैन सी दैट, मुझे तो नजर आ रही है। आई थिंक नॉर्मली लोग नहीं इतना असेस कर पा रहे, लेकिन कहाँ कैमरे लगे होंगे, कहाँ से इन्होंने शूट किया होगा, किस एंगल से इन्होंने शूट किया होगा। कुछ वो उन्होंने ऊपर से ड्रोन सीक्वेंसेस भी लगाए हुए हैं, कुछ मतलब सिनेमाटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैट्स ऑफ यार, ऑनेस्टली मैं आई एम ऑल प्रेजेस। एंड बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं ये, मतलब जो भी कर छोड़ा है इन्होंने, वो हिस्ट्री क्रिएट की है उन्होंने। मैं तो इस लिमिट तक जाऊंगी कि उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। बिकॉज अगर कोई इतनी मेहनत करता है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर ना, तो उसको अप्रिशिएट करना हमारा बनता भी है, ऑनेस्टली। जब खुशी नाराज होकर भी गई थी तो वो सीधा वाला नाराज होकर नहीं गई थी, वो दरख्त पे चढ़ के बैठी थी। तो मतलब इतनी उन्होंने डेप्थ में चीजें सोच के और वो डाली है हाँ, कि वो हाँ। जितनी है तो जमीन पे तो नहीं बैठी होगी ना, वो दरख्त पे चढ़ के बैठी उदास थी। अच्छा, और ये तुम देखो कि वो जब दरख्त पे बैठी होती है ना, तो उसके पीछे ये मुझे बात समझ में नहीं आई कि ये पता नहीं ये हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन उसके पीछे जो है ना वो चींटे रेंग रहे होते हैं दरख्त के पीछे। अब आई डोंट नो कि अगर जिस दरख्त के ऊपर जिन्नात हों, उस पे क्या बाकी के हशरियात बैठते होंगे? आई डोंट नो वो बैठते होंगे कि नहीं बैठते होंगे। मेरा तो ख्याल है कि उनको एक इनको जानवरों को और इनको एक सिक्स सेंस हो जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, और वो वहां से हट जाते हैं। लेकिन तुम देखो काफी सारे सीन्स में इन्होंने इस तरह से दिखाया है कि जिसमें खुशी दरख्त पे चढ़ी हुई है, तो वहां पे उसके पीछे चींटे रेंग रहे हैं। आई एम नॉट खुशी श्योर कि की पॉजिटिव वाइब होगी ना। वही वाली चूंटियों को भी वही वाली वाइब आ रही है खुशी से वही वाइब आ रही कि है। ये कि ये लेकिन फ्यूचर में ये इंसान बनने वाली है।
इनका भी जिन्नात में भी कितना वो हमारे पाकिस्तानी मसले हैं। वो मंगेतर का हाल पूछने जाजिम जाना चाहता है और वालिद साहब कह रहे हैं घर में मेहमान है, तुम हाँ। नहीं जा सकते नहीं। वगैरह वगैरह। नहीं। कह रहे मैंने बहुत पहले देखा था, अब मैं देख लूं तो इजाजत नहीं मिल रही। मासूम मासूम। वही मसले मसाइल। बहुत मासूम है, बहुत मासूम है। और वो जैसे वो पूछ रहा था जो ये अरसलान का जो कैरेक्टर, क्या नाम है, अली, नहीं अली नहीं, क्या नाम है इसका, असद। 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 असद पूछता था पता नहीं जिन्नात में ऑनर किलिंग होती है कि नहीं होती, अब तक उसको मार चुके होंगे। इतना फनी जुमला था ये कि जिन्नात में। अच्छा, खुशी को उन्होंने मुसलमान कर दिया बिलाखिर, मुसलमान कर छोड़ा, उसको कलमा पढ़ा दिया। अच्छा, कलमा पढ़ाते हुए म्यूट क्यों कर दिया था उसको, मुझे समझ नहीं आई। उसके पीछे क्या टेक्निकल बात थी, मुझे हैरत हुई इस बात पे। उन्होंने उसको कलमा सुनाया नहीं, उन्होंने वो कलमे को उन्होंने म्यूट कर दिया, पीछे से उन्होंने म्यूजिक लगा दिया था। वाई वॉज वो दैट? एतराजात हो जाते हैं, कुछ उन्होंने सोचा होगा। कुछ होगा इसके पीछे, कोई कोई कहानी है। और मुझे। मेरा बेटा पूछ रहा था मामा पहले कौन सा रिलीजन था। हाँ। मैंने कहा बेटा ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जिन्नात के भी कोई होते होंगे। जिन्नात आई थिंक शैतानी होते हैं, नहीं? पता नहीं यार, ये आई डोंट हाँ नो, ये तो शैतानी, हाँ। नेगेटिव आग कुव्वतें, से। शैतानी, क्योंकि हाँ। जिन है ना। हाँ, आग से बने हुए होते हैं ना। और आग आग से से बने हुए होते हैं, उनको आग ही से मार दिया, ओए होए। उसको तो हम तो फायर ब्रिगेड, आग लगती है तो हम तो पानी से बुझाते हैं। हमें नहीं पता था कि आग को आग से मारा जाता है। बाबा जी ने आग के शोले फेंके आजर के ऊपर, तो आग यस। आग से कैसे मारा, ये बताओ मुझे। नहीं, ये एक सवाल था ना, किसी बंदे ने किसी एक बंदे से आदमी से पूछा कि आप तीन मेरे सवालों का जवाब दें तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। एक के शैतान को आग में डाला जाएगा जहन्नुम के टाइम, उसको तकलीफ कैसे होगी, वो तो आग से बना है। हम्म। अल्लाह हमें नजर नहीं आता, अब हम उसको क्यों माने। तीसरा सवाल मैं भूली। हम्म। आगे से बाबा जी ने रख के चपेट लगाई। तो बंदा कहता आपने मुझे जवाब देना था, आपने क्या किया। कहता तुम्हें दर्द नजर आता है, नहीं ना, तुम क्यों मान रहे हो कि तुम्हें दर्द हो रहा है। ओहो। तुम्हारा हाथ स्किन से बना है ना, तुम्हारी गाल, मेरा हाथ भी स्किन से बना है, तुम्हें दर्द क्यों हुआ फिर, अगर ओए। शैतान को आग से दर्द ना हो। अय हाय बाबा जी। पहुंची भी बात है। ये भी एक और भी बाबा जी आ गए हैं, इसका मतलब है उनको भी हमें जरा आइडेंटिफाई करना होगा ये कौन से बाबा हैं। अगर उनको पता तो बताना मुझे। चलो खैर, हमने जिनके बारे में आज काफी बातें कर लेती हैं, लेट्स मूव ऑन टू द अदर टॉपिक का। हाँ जी, एक नया ड्रामा शुरू हुआ है भाई, हम उसके बारे में क्यों ना बात करें, जिसके बारे में हमें बात करनी थी। मेरी जिंदगी है तू, नया ड्रामा शुरू हुआ है ARY पे। रदेन शाह ने इसको लिखा है, जो पहले दुनियापुर और कैसी तेरी खुदगर्जी टाइप के ड्रामे कर चुके हैं ऑलरेडी, बहुत ही मशहूर और हिट ड्रामे। मुसद्दिक मलिक इसके डायरेक्टर हैं, जिन्होंने अभी नूरजहां दिया था, और आजकल अपने उनके पिछले ड्रामे में उनको कुर्सी पे काफी देर तक बैठे देखा। हम आखिर तक सोचते रहे कि इनके कुर्सी पे बैठने के पीछे क्या कहानी थी, हमें आखिर तक समझ में नहीं आई। तो हमें वो थक गए थे कुर्सी पे बैठ बैठ के, तो उन्होंने कहा हम ड्रामा ड्रामा डायरेक्ट कर लेते हैं। तो उन्होंने फिर उसके बाद जो है ये मेरी जिंदगी है तू जो है ड्रामा उन्होंने डायरेक्ट किया, बहुत ज्यादा थकने के बाद। अच्छा जनाब, उसके अंदर ड्रामे में आपके बिलाल अब्बास खान, हानिया आमिर, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेस्ला का साइबर ट्रक। उसमें तीन तो मेन क्लैपिंग मत दिए। तीन तीन मेन एक्टर्स हैं इस पूरे ड्रामे के अंदर। बहुत जबरदस्त कास्ट है, बहुत जबरदस्त कास्ट है, बड़ी महंगी कास्ट है, आई कैन अश्योर यू, बहुत ही महंगी कास्ट है। और जो है क्या ख्याल था तुम्हारा इस ड्रामे के बारे में? अच्छा जी, बहुत शदीद एक्सट्रीम किस्म की उम्मीदें थी बिलाल अब्बास और हानिया आमिर, और रोमांस देखने को मिलेगा। आजकल जो ड्रामास टीवी पे चल रहे हैं ना, हम्म। उनके बाद तो आपका दिल करता है कि बंदा शादी से तौबा कर ले, कि कभी शादी ना करे। शादी करने के वसवसे और डर जिनकी है भी, उनका भी दिल करता है कि मेरा ख्याल है ना ही रखे। तो मतलब इस किस्म के ड्रामे चल रहे हैं। हमें एक ऐसा लवी डवी ड्रामा चाहिए था, लाइट, कि हमें जिस तरह मोहब्बत पे, रिलेशनशिप पे दोबारा एतबार हो, जैसे कि अभी हानिया और फहद का जो गुजरा था, कभी मैं कभी तुम, हम्म। हम्म। उसमें भी रोमांस था, उसमें भी मोहब्बत थी, ऐसी चीज चाहिए थी। हम्म। अब जो सच्ची बात यह है, बहुत सच्ची बात, कड़वी भी, कि ये ड्रामा फुल ऑफ रेड फ्लैग्स है, फुल ऑफ ऑब्जेक्शनेबल चीजें हैं। लड़का स्टॉकर है, थप्पड़ मार के मोहब्बत हो जाना, एकदम से लड़की का पलट जाना, लड़के का पलट जाना, उसके भाई की भी गलती थी,
लड़की का बीच में आके हरास करना, लड़के का गाड़ी जलाना और अगले ही लम्हे मोहब्बत में मुब्तला होना, फिर स्टॉकिंग, बिगेस्ट रेड फ्लैग, सारा कुछ स्टिल बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा। वो सारी चीजें मतलब दिल करे कि दिमाग को बंद कर दे, ताला लगा के साइड पे रख दे, म्यूजिक एंजॉय करें, हानिया को देखें, बिलाल को देखें। मतलब एक पार्ट ऑफ रेड फ्लैग हमारे अंदर भी होता है ना, कि दिल करता है कि कोई नहीं, बिलाल ही तो स्टॉक कर रहा है, बिलाल अब्बास स्टॉक कर रहा है, क्या बुरा है इसमें। तो मतलब वो वाला जो चाइल्डिश ब्रेन है ना, मेरा दिल कर रहा है कि बस उसको जगा लूं और बाकी सबको सुला दूं और मैं ड्रामा एंजॉय करूं, कि हानिया इतनी प्यारी लग रही है, बस बिलाल अब्बास स्टॉक कर रहा है, पैसे भी हैं, कोई नहीं, लड़का सुधर जाता है लड़की को देख के, कोई नहीं, हम्म। वगैरह वगैरह। हम्म। तो वो जो कोरियन टच और वो जो हमारे 90s का जो हमारा बच्चा है ना, जो हम 90s की फिल्में देख के जो लड़का स्टॉक करता था और हमें लगता था कि मोहब्बत हो गई है, तो हम्म। वो अंदर कहीं अभी अलाइव है हमारे। हम्म। तो इसलिए ये सारी जो ऑब्जेक्शनेबल चीजें हैं, जो कि बहुत ज्यादा है, और हम्म। इन्होंने बहुत जल्द अगर स्क्रिप्ट को ना संभाला, हम्म। तो ये क्रिंज होने के इसके 95% चांसेस है। हाँ, बिल्कुल। स्टिल हम्म। स्टिल बिलाल और हानिया भी अच्छे लग रहे हैं, इसमें एलिमेंट्स पूरे हैं। हम्म। इनफैक्ट जो हानिया की फैमिली बनाई गई है वो बहुत अच्छी बनाई गई बहुत है। अच्छी बनाई हुई है। बाप डॉक्टर है, जबकि उनका एक इंटरव्यू आया है कि मैं एक डॉक्टर बनाया गया हूँ, लेकिन मेरा कोई अच्छा रोल नहीं है एज ए डॉक्टर वाला। बहन गायनोकोलॉजिस्ट है, एक स्ट्रगलिंग फैमिली, एक रिलेटेबल फैमिली है। ऐसे ड्रामास फरहत इश्तियाक लिखती हैं, कि लग रहा होता है कि गरीब है, लेकिन वो होते अंदर से अमीर ही है, उनके पास एक गाड़ी होगी, एक गाड़ी वाले गरीब, डॉक्टर वाले पढ़े लिखे गरीब। तो वो जो फरहत इश्तियाक का मिडिल मिडिल क्लास। क्लास दिखाना है ना, हाँ, हाँ, अपर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास, लेकिन वो उनको दिखाएंगे क्योंकि हीरो इतना अमीर दिखा देंगे ना कि हमें वो गरीबी लगेंगे। हम्म। तो ये वाला जो है ना, इस फैमिली से हम रिलेट भी कर सकते हैं। हम्म। हम्म। तो मुझे तो भाई अच्छा लग रहा है, दिमाग को ताला लगा के मैं तो भाई इंजॉय कर रही हूँ और हम्म। यही करने वाली हूँ। हम्म। हम्म। अच्छा, मुझे पता नहीं समहाउ हानिया आमिर में कुछ गड़बड़ लग रही है इस ड्रामे में। आ रहे हैं या कुछ है, आई डोंट नो। समथिंग इज रॉन्ग। कोई एक मुझे गट फीलिंग आ रही है कि कुछ गड़बड़ इसमें है। बहुत पफी पफी सी लग रही है या क्या है, कुछ स्वेलिंग सी है। मुझे नहीं पता, या तो वो बीमार थी इस ड्रामे की शूट के अंदर। कुछ लग रहा है कि अपना 100% नहीं दे रही, मुझे लग रहा है नहीं। जैसे बिजी है। हाँ, कुछ लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कि वो सही सही नहीं, मुझे वो हानिया आमिर वाली एक वो फील नहीं आ रही जो हमेशा हानिया आमिर इज 100% इन द प्रोजेक्ट। वो मुझे फील नहीं आ रही इसके अंदर। मुझे तुमने बातें की, मैं बिल्कुल तुमसे 100% मुत्तफिक हूँ। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट इस ड्रामे से बहुत अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं। थोड़ा बहुत शायद मैं एंजॉय करूंगी उसको, बिकॉज बिलाल अब्बास ऑब्वियसली मेरा फेवरेट है, और हानिया मेरी भी बहुत फेवरेट है। और जाहिर है ग्लोबल आइकन है हमारी, तो ड्रामा देखना तो बनता है। लेकिन जिस तरह से इस ड्रामे की स्टार्टिंग की है इन्होंने ना, आई डोंट नो, मैं आई डोंट हैव एनी मच इंटरेस्ट इन इट। मतलब मुझे 2 किस्तें निकल गई उसकी, मुझे इंतजार नहीं है इसका कि इसका अगला एपिसोड कब आ रहा है। लाइक यू नो, एक जो एक्साइटमेंट होती है कि नेक्स्ट एपिसोड कब आ रहा है, अच्छा उसकी टीजर्स देखें, उसके प्रोमोज देखें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें। मैं तो भूल भी गई थी ऑनेस्टली कि ये ड्रामा अब मुझे रिव्यू करना था। तो इसकी वजह से मुझे याद आया कि ओह अच्छा, हाँ ये भी तो ड्रामा हमने देखा था। इट डिड नॉट लीव एन एनी इम्पैक्ट इन माई ब्रेन, इन माई हेड। तो ये एक थोड़ा सा मुझे जो है ना अफसोस हुआ इस बात का कि इतना हाई प्रोजेक्ट, हाईली एंटिसिपेटेड। आई थिंक मुझे जो प्रॉब्लम लग रही है वो इसकी प्रोडक्शन वैल्यू में लग रही है, कि आपने इतना ज्यादा उसको एक मेगा स्केल के ऊपर आप साइबर ट्रक लेकर आ गए। अच्छा, हमारे जो पड़ोसी हैं ना उनके पास साइबर ट्रक है, तो हम लोग साइबर ट्रक से कोई बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं होते। इधर गलियों में फिर रहे होते हैं, और हमें होता है कि अगर हम किसी और को मारें या ना मारें, इनको दिल चाहता है कि इनको जाके ठोक दे, क्योंकि कुछ हमारे कुछ टेक्निकल मसाइल हैं जिसकी वजह से। आप भी अंदर से हानिया मेरी है। अंदर से मैं हानिया मेरी हूँ। नेल तो पॉलिश है किस कलर की? है। नेल पॉलिश है आपके पास? हाँ, नहीं, नेल पॉलिश मेरे पास हो भी गई तो यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं बहन, आराम से पकड़े जाएंगे। तो वो हम कर नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दिल बहुत चाहता है, जब जब साइबर ट्रक देखते हैं ना, दिल बहुत चाहता है कि इसको पीछे से ठोक दें। लेकिन इसको ठोकेंगे तो नुकसान हमारा अपना ही होना है, तो इसलिए हम अपनी इस जज्बात को कंट्रोल करते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ लोग अच्छा नहीं समझते हैं ये जिस इस तरह की जो चीजें होती है ना, ये साइबर ट्रक टाइप के जो लोग, जो लगता है कि बहुत ही शो ऑफ और बहुत ही जो है ना वो इस तरह के क्या कहते हैं, नो दौलतिया टाइप के लोग होंगे जो किस तरह की चीजें लेके रोडों के ऊपर घूमते हैं। तो यहाँ दे इट्स कंसिडर्ड एज अ वेरी
वेरी बैड थिंग कि नहीं ये इस तरह से नहीं आप इसको लेके चलें। तो स्टेटस सिंपल है ना बेसिकली। और वो चीज़ यहाँ मायूब समझी जाती है, बहुत मायूब समझी जाती है। तो खैर एनीवे, तो साइबर ट्रक तो हमारे पड़ोस में है, तो इसलिए हमें कोई इसके साथ कोई इतनी ज़्यादा कोई एकदम से हमें वो नहीं, झटका नहीं लगा। मगर एक और जो सीन था जिसके अंदर वो बेचारी सुजुकी, पाक सुजुकी को बेचारी को जला दिया गया था। अच्छा, अब वो सामने खड़े हुए हैं बिलाल अब्बास, और उसके बाद वो सुजुकी के वो परखच्चे उड़ रहे हैं, वो जल रही है, उसके शोले उठ रहे हैं, और वो बिलाल अब्बास के ऊपर भी आ रहे हैं, और वो सुकून से खड़े हुए हैं। अगर तो वो सीन को दोबारा से देखो, मतलब वो उन्होंने ऑब्वियसली उसके वो दिखाए, उन्होंने स्पेशल इफेक्ट्स के साथ उसको गाड़ी को जलाया है। लेकिन वो शोलों के अंदर वो ऐसे आराम से खड़े हुए हैं ना, तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था कि या तो उस तक तो शोले ना पहुंचे ना, इतने डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं, ऐसे कैसे उन्होंने उसको सीन को पिक्चराइज किया हुआ है कि उसके ऊपर भी शोले आ रहे हैं, सुकून से खड़ा हुआ है, देख रहा है हा करके। मतलब आई डोंट नो, वियर्ड वियर्ड थिंग्स एंड वियर्ड वियर्ड वो है। लेकिन आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर फ्रॉम बिलाल एंड हानिया बोथ। और मोहब्बत थप्पड़ खाने से अगर होती तो फिर तो आप हर दूसरे बंदे को रोड पे जाके थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ा एक गंदा हमारा जो है ना वो रिवाज है कि जी आपने, वो उसे मोहब्बत नहीं कहते हैं, वो आप उसको कहते हैं गेटिंग अंडर द स्किन, या फिर आप एक चैलेंज करके आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि भाई ये अब एक चैलेंज है मेरे लिए। तो वो मोहब्बत तो नहीं कहेंगे हम इसको कहेंगे कि आप उसको एज अ सॉर्ट ऑफ एज अ रिवेंज ले रहे हैं, या आप उसको एज अ चैलेंज ले रहे हैं कि इस लड़की की हिम्मत हुई कैसे, किसने मेरे ऊपर हाथ उठाया। ऐसी मोहब्बतें नहीं होती बहन। तो ये है। अच्छा, लेकिन उसके साथ मेहर जाफरी, आई थिंक वो जो उसकी बहन का रोल कर, बहुत प्यारी लग रही है, मैंने पहली दफा देखा इस लड़की को। वेरी वेरी। जैक्सन हाइट्स में भी थी, ये बाहर होती है। इनकी छोटी बहन एनी जाफरी ने बहुत काम एनी किया है। जाम बिल्कुल एनी जाफरी, सही कह रही हो, जेनी जाफरी की बड़ी बहन है ये। लेकिन मैं बड़ा इम्प्रेस हुई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे हानिया से ज्यादा मुझे इनके जो है ना, शी वॉज वेरी फ्रेश, बहुत फ्रेश एक था। और उनकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मुझे महर जाफरी सीम्ड वेरी नाइस। और दूसरा एक लड़का जो था, ये एताबिक मोहसिन, ये इसके भाई का रोल जो कर रहा है, हानिया के छोटे भाई का जो रोल कर रहा है, वो भी मुझे बहुत क्यूट लगा। और मुझे लगा कि ही इज अ वेरी गुड, उसका अगर अगर डेब्यू है उसका, तो ही सीम्स लाइक अ वेरी गुड एडिशन। कि अभी इसके अगर शुरू के प्रोजेक्ट्स के अंदर ही आप उसको नोटिस करने लगते हैं कि यार ये अच्छा लड़का है, मतलब लुक्स वाइज भी माशाल्लाह ही वाज वेरी गुड लुकिंग, बहुत क्यूट था। और एक्टिंग के हिसाब से भी वो बहुत, लाइक मुझे लगा कि उसने, आई मीन बिलाल अब्बास के सामने काम कर गया है वो। तो मुझे लगा कि वो बहुत, मुझे आई वॉज वेरी हैप्पी विद देम। अर्जुमन रहीम, शेर की फुप्पो के बाद एक कंप्लीटली डिफरेंट एक आपके पास सामने आई हैं, और आप कह नहीं सकते कि ये शेर की फुप्पो हैं। तो जब भी ये आती है ना अर्जुमन रहीम, ये अपने रोल के साथ बहुत इंसाफ करती हैं, बहुत इंसाफ यस। करती हैं। और जो बनती हैं वो लगती भी हैं, और जो लगती हैं वो बनती भी हैं। तो वो आई एम वेरी हैप्पी विद उनकी जो परफॉर्मेंस है ना, जबरदस्त परफॉर्मेंस है, बहुत मजे की। अच्छा जी, कुछ और ऐड करना है आपको? नहीं, दो बड़े अच्छे कमेंट्स आए, अगर आप पढ़ना चाहें। मेरे पास आ नहीं रहे हैं, सनिया अगर आप पढ़ लो प्लीज कमेंट्स, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं मिनिमाइज कर नहीं पा रही। तो आप प्लीज पढ़ लीजिए। मैं अगर पढ़ूंगी तो लोगों को लगेगा मैं नहीं करवाए हैं। अच्छा जी। आपने नहीं इज़ा आतिफ करवाया। कह रही। भाई ये सुन ले सनिया क्या कह रही हैं। अच्छा, मैं कर नहीं पा रही हूँ इस वजह से मैं कमेंट्स नहीं पढ़, यकीन हाँ कर ले, जी। आप यकीन कर ले। हाँ, बताएं। इज़ा आतिफ कह रही है सनिया इज लुकिंग वेरी स्मार्ट। ओए होए, अरे हाय, ये तो भाई पढ़ने वाला था। अब समझ आई मुझे सनिया, ये तुमने करवाया है। और फिर इज़ा आतिफ ने ही कहा है आई कुडंट रिलेट टू मेरी जिंदगी है तू हाँ ना। इन फर्स्ट टू एपिसोड्स। हाँ, साइबर ट्रक इज सो अनएस्थेटिक। इतना बड़ा जुमला बोला ना। यार बहुत अनएस्थेटिक है, अगर रियल उसमें देखो तो इतना गंदा है, इतना गंदा लगता है। टॉय कार ही लगता है, बड़ी कर दी है, ब्लो अप कर दी है ना। बहुत ही जहर लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत जहर लगता है। और मतलब लाइक देखने में ना बिल्कुल बहुत ही अगली है। समझ नहीं आती मुझे कि इतना पैसा क्यों लोग खर्च करते हैं इसके पे, बहुत अगली है ऑनेस्टली, वेरी अगली कार। तभी तो पीछे से ठोकरे को दिल चाहता है अक्सर। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मैं वाकई में नहीं देख पा रही हूँ, इसलिए सनिया प्लीज अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाइए। चलते हैं जनाब। आंटी, क्या करें, जमा तकसीम। ओ जमा ओए, तकसीम। रह गया था हमारा पहले, जमा तकसीम। ओ हो। अच्छा,
मुझे मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है जमा तकसीम में। मगर मुझे एक बात थोड़ा सा मुझे खटकने शुरू हो गई है सनिया, जमा तकसीम में। मुझे लग रहा है कि अभी तक इस ड्रामे के साथ हमने एक बड़ा एक रियलिस्टिक अप्रोच देखी है, कि जो स्क्रिप्ट है वो बड़ा रिलेटेबल है, बड़ा रियल है, और बहुत ही आपको लगता है कि जैसे ये आपके साथ जिंदगी में हो चुका है, बारहा हो चुका है, और एक एक जुमला एक एक बात आपको उसकी जो है ना बड़ी रिलेटेबल लगती है। अब ये जो सिनेरियो इन्होंने क्रिएट कर दिया है, अब ये मुझे थोड़ा सा फैंटेसी की तरफ लग रहा है। अब वो जी। रियलिटी का उनसर उसके अंदर मुझे लगता है वो थोड़ा मुझे समहाउ मुझे क्लिक नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है कि ये अब ड्रामा बन गया है एक तरह से, रियलिटी से निकल के। मुझे ये फीलिंग आ रही है। अब मुझे नहीं पता कि तुम इसके बारे में तुम क्या कहोगी, लेकिन अ, इतने दिनों तक उसका उनके माँ बाप का इन सिनेरियोज के अंदर घर में रहना, और लड़की के माँ बाप का, और अब्बा तो इतने प्यारे हैं, दीपक परवानी इज लाइक लव। वो तो मतलब इस तरह के अब्बा तो हों, मुझे तो अपने अब्बा याद आ गए, मेरे अब्बा भी कुछ इसी तरह के होते थे, और मेरी अम्मा भी कुछ उनकी अम्मा की तरह की थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अंदाजा है कि ये कितना मुश्किल हो जाता है आपको हैंडल करना और बैलेंस करना। बट मतलब इस तरह की सिचुएशन पे यूजुअली पेरेंट्स खुद ऑप्ट करते हैं कि जी हम चले जाएं, लाइक यू नो खुद ही ऑप्ट करते हैं, बेटी को तकलीफ में ना डालें और हम खुद ही निकल जाएं। बिकॉज नहीं भी है तो आप देखिए उसके ऊपर कितना प्रेशर है, कि वो ससुराल भी देख रही है, अपना घर भी देख रही है, उसकी नई जॉब भी है, तो आप उस पर एडेड एक क्यों प्रेशर डाल रहे हैं, लाइक यू नो। और जबकि कोई ऐसा कोई बड़ा है भी नहीं, कमाल आप उसी शहर में रह रहे हैं, आपके पास इतना अच्छा खासा अपना घर है, आप इतने वेल ऑफ हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कहीं और चले जाएं। आप कहीं मियाँ बीवी दोनों रिटायर्ड हैं, कहीं घूमने फिरने चले जाएं अगर वो इशू है तो। क्या लॉजिक क्या है कि मतलब वो अभी तक वो वहां पर रुके हुए हैं। तो एक तो मुझे ये चीज थोड़ी हजम नहीं हो रही है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, आई थिंक इस एपिसोड में इन्होंने एक बड़ा मजे का इन्होंने वो उठाया था सीन के, जब वो बैठे हुए उनके बाल सही कर रहे हैं अपनी बेगम के, लाउंज में बैठ के, और वहां पहले अम्मा आती हैं, अम्मा का रिएक्शन एक कम्प्लीटली डिफरेंट होता है सास का, और उसके बाद उनकी अपनी अम्मा आती हैं और उनका रिएक्शन कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। तो जो है, मुझे थोड़ा सा ये था कि मैंने इस क्या कहना चाहिए, इस क्लास को देखा है, बहुत करीब से देखा है, और इस इनके बच्चों को भी देखा है, बड़ा करीब से देखा है। वो ऐसे लाउंज में बैठ के अपनी बेगम के साथ रोमांस नहीं करते हैं, स्पेशली अगर आप इस तरह के कंजर्वेटिव माहौल से आपका ताल्लुक है, और आपको पता है कि आपके घर में 4 अदद बुजुर्ग नमा बच्चे मौजूद हैं, तो आप जो है वो इस तरह से खुलेआम बैठ के आप रोमांस करते नहीं हैं। पहली बात तो ये कि वो आपको थोड़ा सा आपको खुद ही, लड़के स्पेशली वो जरा कॉन्शियस होते हैं। लड़की का तो मुझे पता है कि चलो भाई वो जिस बैकग्राउंड से ताल्लुक है उसको कोई इतनी कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन लड़के के हिसाब से आई थिंक लड़के बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि माँ बाप देख ना लें समहाउ। तो एनीवे लेकिन हमें एक चीज का ख्याल, इस बात पे सरवत ने जो उठाई है, सरवत नज़ीर ने इस मौजू के ऊपर, कि हमारे लिए एक मियाँ बीवी का जो कि जायज़ एक रिश्ता है, आपको उनकी मोहब्बत करने पे या थोड़ा सा अपनी अफेक्शन दिखाने पे आपको बुरा लग जाता है। लेकिन अगर यही आदमी, यही लड़का आपका आपके सामने आपकी बहू को बेइज्जत कर रहा हो, या उस पे हम्म, हाथ उठा रहा हो, या उसको फिर जलील बस। कर रहा हो, तो आप कहेंगे कि वो तो मर्दानगी दिखा रहा है, ये तो उसका फर्ज था। लड़की ने बदतमीजी की होगी, लड़की ने बदजुबानी की होगी, लड़की ने ये किया होगा, लड़की ने वो किया होगा, वो इस तरह से आप उसको लेते हैं। लेकिन अगर वो अपनी तरफ से एक अफेक्शन दिखाने की कोशिश करता है, आपने उसको फौरन बेहया, आपने उसको फौरन जन मुरीद, आपने उसको फौरन हर तरह के जो है ना वो अलकाबात से नवाज दिया है, कि जी बीवी ने जिस पे जादू कर दिया है, बीवी का जन मुरीद हो गया है, बीवी की गुलामी करता है, बीवी के तलवे चाटता है, बीवी के ये करता है वो करता है। तो ये हमारा एक माइंडसेट तो है, ये एक माइंडसेट है, और इस माइंडसेट को, इस बात को फोर फ्रंट पे लाने के लिए आई थिंक कि इट्स कमेंडेबल कि सरवत ने ये इस तरह से ये बात इसको लिखी है और इस बात को इस तरह से पोर्ट्रे किया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम हैप्पी कि ये बात उन्होंने उठाई है, और इस बात पे बात होनी चाहिए कि क्यों हम लोग इतने ज़्यादा, इतना हम क्यों
अफेक्शन दिखाने को हम इतना बुरा क्यों समझते हैं और बेइज्जत करने पे हम इतना खुश क्यों होते हैं। ये स्पेशली सासों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। दे शुड थिंक अबाउट दिस। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो रोमांस उनका सिर्फ लाउंज तक मखसूस था। जैसे ही वो कमरे में आए तो वो आज क्या हुआ था, आज ऑफिस में क्या हुआ था। यार वो जगह तो तुम्हारी रोमांस की थी, उधर तुम लोग अपनी रेगुलर वो बोरिंग बातें करने शुरू कर देते हो और लाउंज में बैठ के तुम लोग रोमांस करते हो, तो तुम लोगों को सही स्पेस का पता नहीं है कि कहाँ पे क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। अभी नई नई शादी है इनकी। तो थोड़ा सा इस बात पे मुझे बात करनी थी। अदरवाइज आई थिंक इट्स अ वेरी 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 फन ड्रामा, बहुत मजा आ रहा है मुझे। और हाँ, सास नंदों की सास बहू की नोक झोंक से निकल के अब हम समध्यानों की नोक झोंक पे आ गए हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। अब मज़ा आ रहा है, मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ इन लोगों के जो आपस की जो नोक झोंक है ना। बस वो जाहिल जाहिल और वो इस तरह की जो बातें करती है, वो मुझे थोड़ा होता है कि यार ये नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ओवरऑल आई थिंक कि जो इन लोगों की रिलेशनशिप है, और वो कोरमा आंटी बनाती हैं, आंटी के कोरमे की तारीफ होती है, आंटी खुश हो जाती है, फूल के कुप्पा हो जाती है, सारी तकलीफ भूल जाती हैं वो कि मैंने जो है वो थोड़ी देर पहले क्या कहता। वैसे वो जो नौकरानी वो जो काट रही थी ना नजमा प्याज, वो वाकई बहुत गलत काट रही थी, बहुत मोटी मोटी काट रही थी। बात गलत नहीं थी वो, कौरमे की जो प्याज होती है वो बहुत बारीक कटती है। तो वो गलत नहीं कह रही थी, वो सही कह रही थी। वो नजमा ने वाकई प्याज का बेड़ा गर्क कर दिया था। लेकिन अब सुघड़ापा तो ऐसे सीखने से आता है ना, ऐसे थोड़ी आता है। तो एनीवे आप प्लीज बोले, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। हाँ। नहीं, नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। जमा तकसीम अभी भी टॉप ऑफ द लिस्ट है। ये वो ड्रामा है जिसका हमें इंतज़ार रहता है हाँ। और हमारा दिल करता है इसको देखें। हम्म। 2 लोगों की कमी महसूस हुई। एक तो वो भाभी की एक फैमिली, वो जो मजीद भाई की फैमिली पूरी गायब हो गई। हाँ। दोनों एक किस्तों में नहीं आई। दूसरी इनकी वो नेबर नहीं आई अभी तक। वो हम्म। मेरा ख्याल है एंड में ही आएँगी और सरप्राइज़ हो जाएँगी जब समधियों का प्यार मोहब्बत देख के। हाँ, थोड़ा-सा ये काफ़ी हद तक फैंटेसी में चला गया है, जो कि पिछली 2 किस्तों में ही चला गया था, क्योंकि जो खातून जॉब करती है ना, जो इसकी अम्मी का कैरेक्टर है, मावरा की अम्मी का, जो जॉब कर रही है, जो दुनिया में जा रही है, उन्हें बहुत तरीके से बात करनी आती हम्म। है। बगैर लाउड हुए वो बच्चियों की तरह यूँ ताने नहीं कसती, हम्म। क्योंकि उन्होंने ऑफिस लाइफ में बहुत लोग देखे होंगे, हम्म। जिनसे उन्होंने काम निकलवाया होगा। लेकिन मैंने कहा कि वो, क्योंकि वो राइटर न्यूट्रल रहना चाह रही है, वो साइड पिक नहीं करना चाह रही कोई, हम्म। इसलिए उन्होंने इधर से भी एक बदतमीज खातून दिखा दी कि वो भी बढ़ बढ़ के बोल रही है। हम्म। इसकी अम्मी नाम क्या है, जारा, तैस और लैला, किसकी किसकी अम्मी है? लैला, सॉरी, लैला, हाँ हाँ। लैला की अम्मी जो है ना, वो इसलिए उन्होंने दिखा दी कि बैलेंस रहे। हम्म। ये नहीं सिर्फ दिखाया कि सिर्फ ससुराल वाले बुरे हैं, ये भी दिखाया कि वो भी बदजुबान है। और 4 बच्चे हमारे, वो जिस जो उन्होंने बात की, हम्म। लैला के वालिदैन जा रहे थे वापस, हम्म। कैस ने उन्हें रोका। हम्म। लड़की अपना बगैर समझाए, इसमें हम देख रहे हैं कि जो लड़की लैला है, वो बगैर समझाए समझ रही है कि उसने क्या काम करना है। उसने ग्रोसरी लानी है, दोपहर का खाना पसंद नहीं आया तो रात को और बनवाना है, उसने क्या कुछ करना है। लड़के को तब वो करा है उसकी पैरवी में कि ये मेरे माँ बाप के साथ अच्छी है, चलो मैं भी इसके माँ बाप के साथ अच्छा हूँ। वो खुद से इनिशिएट उस तरह, कैश में थोड़ी सी कमी है, लेकिन स्टिल वो उसके बावजूद भी कर रहा है, जो कि पाकिस्तान के मर्द नहीं करते हमारे दुनिया में। तो बहुत बड़ी बात है। हम्म। हम्म। सबसे पहले तो ऐसी सिचुएशन में काम वाली काम छोड़ के जाती, हम्म। वो कैसे टिकी हुई है। उसने एक दिन की छुट्टी ली और वो अपने मियाँ को भी कह रही है कि सारा घर टिका हुआ है। सबसे पहले काम वाली काम छोड़ के जाती है। ये मैं लिख के देती हूँ। बिल्कुल छोड़ कहती है के मैं आपके सास ससुर हैं, आप संभाले, मैं नहीं संभाल सकती। सही कह रही है। तो वो सही है। हम्म। दूसरा ये है कि अब इन्होंने इनका मोहब्बत प्यार दिखाना है, इनका बैलेंस दिखाना है कि ये किस तरह अब एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे। हम्म। क्या इसकी अम्मी ने जो कहा सुबह सुबह चलिए बाहर, वो वरना मियाँ बीविया के लाउंज में कब्जा कर लेंगे, वो भी कितनी मजे की बात थी कि उफ, नजर रखी हुई है कि बस किसी तरह हम कब्जा कर ले ऐसा कर और ले। हमारी बात आ जाए। हम्म। कि आपको पराठे नहीं खाने चाहिए, आपको ये नहीं खाना चाहिए। अच्छी नोक-झोंक मज़ेदार हो रही है। हम्म। हर कोई अपने मतलब की बात कर रहा है हम्म। और इस तरह रहते हुए जब उनका कॉमन ग्राउंड आएगा, हम्म। तो ये कैस और लैला के रिश्ते के लिए भी बहुत अच्छी होगी। कुछ लैला की टाइमिंग्स बहुत खराब है। हम्म। इतनी मुश्किलों से आप मिन्नतें करके खाने की मेज़ पे अगर ले आए हैं, तो हम्म। खाना खा लें। हम्म।
उसमें बताने आपने की क्या और जरूरत। आपने मंडे को ऑफिस ज्वाइन करना है, या आप खाने के बाद बता सकती हैं, अगले दिन सुबह बता सकती हैं, हम्म। उसी वक्त खाने की मेज पे सबको बताना आपने जरूरी समझा, फिर खाना छोड़ के सारे चले गए। तो ये वाली हरकतें हैं। लेकिन लैला ने बहुत अच्छी रिवायत स्टैब्लिश कर रही है कि हम्म। अगले की इज्जत में कमी नहीं आने दे रही, तो अपनी इज्जत में भी कमी नहीं आने दे, हम्म। अपनी चीजें भी वो बहुत स्ट्रेट रख रही है। हम्म। तो यस, बिलाशुबा द बेस्ट। और अभी नंद का एक बीच में कैमियो हुआ है कि हम्म। नंद खुद तो आराम से अपनी मियाँ के साथ बाहर बैठी है, और वो जो बहू बेटा खिदमत भी कर रहे हैं, और इसमें सास का भी दिखाया गया है कि हम्म। बहू बेटा जो खिदमत कर रहे हैं, हम्म। उनकी बुराइयां उस तन से कर रही हैं जो खिदमत के मौके पे चली गई हम्म। थी। मैं होती तो मैं आपकी खिदमत करती, भाई तुम क्यों नहीं थी? हम्म। तुम नहीं थी ना, हम्म। तभी वो कर रहे हैं ना। तो जो कर रहे हैं उनसे दिल कायम रहने दो। हम्म। और ये पाकिस्तान की 90% नंदे करती हैं, हम्म। जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। हम्म। आप उस वो जिनके साथ रह रहे हैं उन दोनों के बीच में फूट डलवा रहे हैं। हम्म। और ये सासों को भी समझना चाहिए। हम्म। बेटा आया दफ्तर से, उसको कहा कि तुम खाना ना लगाओ, तुम बैठ जाओ, तुम थक के आए हो। बहू आए, वो अपनी मर्जी से डबल काम कर रही है। हम्म। तो हम्म। ये बड़ी चीजें, बड़ी अच्छी ऑब्वियसली ये तरीके से। हमारी हमारे हमारी सोसाइटी की बहुत सैड एक रियलिटी है। और लेकिन अब हम क्या इसको कहें, मगर बहुत बड़ी बात है कि आप एटलीस्ट इसको पोर्ट्रे तो कर रहे हैं ना, उसके बारे में आप जी, बात तो कर रहे हैं। तो ये है। और ये तुमने नहीं देखा वो जो बार बार वो कहती हैं बेटी के घर में आके बैठ गए, बेटी के घर में आके बैठ गए, और जब वो अपनी बेटी से बात कर रही होती हैं तो क्या कहती हैं उसको कि अगर तुम यहाँ होती तो मैं तो तुम्हारे घर चली जाती। तो जी। वो ठीक था, वो ठीक है कि वो अपनी बेटी के घर चली जाएंगी, तो वो ठीक है उनके घर में रहेंगी जाके। मगर यहाँ पे बहू के माँ बाप आ रहे हैं तो वो उनके लिए तकलीफ दे है। तो मेरा घर तुम्हारा घर, मेरा घर तुम्हारा घर, इतना कर रहे हैं, मेरा भी दिल कर रहा है मैं कह दूं भाई अभी तो ये ऑफिस का घर है, आप में से किसी का भी नहीं है। अभी नहीं है। हाँ, वो तो अब आगे जाके बात आएगी ना। और वो जिस तरह से अब ये कि उन्होंने कैस साहब भी कह रहे हैं कि आप तुमने मुझे बताए बगैर नौकरी ज्वाइन कर ली। अब वो उनको बताए बगैर वो उन्होंने रेजिग्नेशन भी तो दे दिया ना। तो वो भी तो खुद से डिसीजंस ले रहे हैं ना, वो जब उसने ले ली तो उसमें क्या गलत बात है। तो बिल्कुल भाई, हम तो टीम लैला की तरह, आई थिंक लैला इज अ वेरी परफेक्ट हमारे लिए रोल मॉडल जो हम कहें। और आई थिंक मावरा जो है ना, वो आई थिंक इस तरह के रोल्स लेती हैं कि जो रोल मॉडल, जैसे जफा में याद नहीं है कि हम कितना उसके रोल से हम कितना खुश थे कि उन्होंने बिल्कुल एक सही रोल पकड़ा है कि भाई ठीक है ये इस तरह से होना चाहिए। और यहाँ पे भी वही है कि आई थिंक मावरा ने जो रोल पकड़ा है वो ये कि रोल मतलब उसके अंदर हमें बज़ाहिर सिवाय टाइमिंग के और कोई खराबी नजर नहीं आती। शी इज डूइंग एग्जैक्टली हाउ इट शुड बी डन। मतलब हम यस। उसको एज अ रोल मॉडल हम उसको पोर्ट्रे कर सकते हैं। अभी तक मुझे लैला के कैरेक्टर के अंदर कोई ऐसी चीज खराब समझ में नहीं आई। वो बिल्कुल सही कर रही है जो कर रही है। तो परफेक्ट। लेकिन ऑसम यार, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। बस अब वो बहुत ज्यादा फैंटेसी में ना चले जाएं, उसको थोड़ा बहुत रियलिटी बेस्ड रखें। और साथ में ये लोग फिर वो बच्चे का जो उसका जीशान का जो पूरा सिनेरियो है उसको भी वो लेके साथ साथ चल रहे हैं कि उसको जो ट्रॉमा हुआ है और वो उसको अब गिल्ट होने शुरू हो गया है और किस तरह से हो रहा है, और उसके अपने पेरेंट्स ही उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो ना ही वो उनके साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है। फैसल से उसने कम्युनिकेट कर लिया लेकिन पेरेंट्स के साथ वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा। तो इससे आपको नज़र आता है कि आपकी अपने वालिदैन के साथ किस तरह की आपकी रिलेशनशिप है, कि आप एक गैर के साथ बात कर लेते हैं लेकिन आप अपने पेरेंट्स के साथ बात नहीं करते। तो उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। आई थिंक ही शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड। उसको ज़ाहिर ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत है, वो जिस तरह से वो अपने स्ट्रेस को लेके चल रहा है। और बस अब अल्टीमेटली ये ना करें कि वो इतना ज़्यादा गिल्ट में आ जाए कि फिर वो अपनी कज़न से शादी करने को तैयार हो जाए। अब उस तरफ ना चले जाएंगे लोग, मुझे सिर्फ इतना वो नहीं थोड़ा सा। नहीं, आई होप उस तरफ नहीं हाँ। जाएंगे। हाँ। और ये मुझे बात अच्छी लगी थी कि वो सिद्रा के जब वो फादर कह रहे हैं कि बेटा हम वापस चले जाएं, तो उसने कहा नहीं, मुझे यहाँ पर हॉस्टल में छोड़ दें। आई वुड प्रेफर कि मैं यहाँ हॉस्टल में रह लूँ बजाय इसके कि मैं वापस कराची वापस अपने ददियाल में जाऊँ। जब उसके बाप उससे कह रहा होता है ना कि बेटा तुम्हारी अम्मी चाह रही हैं कि हम वापस मूव आउट कर जाएं, उसने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे आप यहीं हॉस्टल में छोड़ दी। शी फील्स मोर कंफर्टेबल एंड मोर सेफ इन अ हॉस्टल रादर देन हर ओन हाउस। उसको कितनी बड़ी बात है ये कि बच्ची के वो लिए। सिद्रा की असल बहन है जो ड्रामे में बहन बनी हुई है। हाँ, मारिया। हाँ, आई नो, आई नो, क्यूट है दोनों, बहुत ही गपलू गपलू सी है। हाँ, दोनों क्यूट है। अच्छा जी, चलें जी, अब हम नेक्स्ट ड्रामे की तरफ चलते हैं। बिरयानी हम डिस्कस नहीं करेंगे आज बिकॉज बिरयानी ने बहुत मुझे तंग किया हुआ है।
और मैं अब उसको देखना बंद कर चुकी हूँ। तो इसलिए बिरयानी को अब हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम उन ड्रामों को डिस्कस करेंगे जो कि थोड़े से वर्दी होंगे डिस्कशन के लिए। अच्छा जी, पामाल पे चलते हैं। पामाल मैंने देखा। 2 कमेंट्स आए हैं। हम्म। इज़्ज़ा के ही आए हैं, ज़ातिफ 9799 एंजॉयिंग जमा तकसीम एंड लैला's mother name is Zubia। जूबिया। थैंक यू। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। जी। अच्छा जी, और वैसे वो दीपक और उसकी कजीन की जो केमिस्ट्री है ना यार, बहुत जबरदस्त है। हीरो हीरोइन से और ज्यादा मुझे उनकी केमिस्ट्री। कमबैक के बाद तज़ीन को फाइनली एक फन रोल मिला है। हाँ। उसको मजलूम और डरी सहमी अम्मियों का रोल दे रहे थे। क्यों करेगी। हालांकि तज़ीन, हाँ, तो ये इसने बहुत अच्छा किया है। हाँ और हाँ। वो मैंने एक इंस्टाग्रामर का कमेंट सुना था कि वो जो हम सोचते हैं ना कभी किसी आर्ग्यूमेंट में, हम्म। ड्रामा देखते हुए, ये क्यों नहीं कह रही, ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे, ये करे वो करे, तो जूबिया वो रोल प्ले कर रही है। तो वो जो मुंह तोड़ जवाब दे रही है बगैर शर्म और लिहाज के, जो हमने सोचा होता है वो करके दिखा रही है। करके दिखा रही है, सही बात है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जनाब पामाल ड्रामा की तरफ, जिसको मैंने बिंज वॉच किया है। तो मेरे दिमाग में पामाल पामाल ही घुस रहा है, घुसा हुआ है कंप्लीटली। तो सेम। जनाब आपने देख लिया, आपने पूरा अप टू डेट हैं आप उसके बारे में। चलें जी, हम भी अप टू डेट हैं इसके बारे में। तो जनाब रजा और मलिका की कहानी, अब हमारी जबानी, बहुत मिक्स्ड ओपिनियन लेकर आ रही हूं मैं। और आप बताएं, पहले आप शुरू करें, आपका क्या इसके बारे में ख्याल है। अ, इसको देखने से ज्यादा मेहनत लगती है इसको समझने में। देखने में तो इट्स वेरी इजी होना, इस सिनेमेटोग्राफी इतनी अच्छी है, हम्म। अच्छा घर, सारा कुछ, हीरोइन प्यारी, सब कुछ, सीन्स बड़े अच्छे हैं, स्पेशली जो कजन और मलिका के सीन होते हैं, फूलों में जाके पिक्चराइज होते हैं। वो हम्म। कोई इन्होंने बड़ी अच्छी पहाड़ी का कोना ढूंढा हुआ है, सारी चीजें। हम्म। लेकिन ये समझ हमें नहीं आ रहा, शायद हमें ब्लैक एंड व्हाइट देखने की इतनी आदत हो गई है, इसमें सारा कुछ बहुत ग्रे है। कभी लगता है कि दोनों बाइपोलर बाइपोलर है, वो भी एक लम्हे कि मैं इसकी सारी बात मानूंगी, अगले लम्हे घर छोड़ के चली गई, इसने मेरे पे इल्जाम लगाया। हम्म। लड़के का भी यही है, लड़के का चलो रेड फ्लैग कुछ ज्यादा वाजे है लड़की की निस्बत, लड़की हमें नादान दिखाई भी है। ये एक असली कहानी है, ये तो हमें मालूम है, और मुझे लगता है जिनकी कहानी है, या तो वो कपल अभी तक शादीशुदा है, या उनके बच्चे हैं और इस एज में है कि उन खातून ने बड़े संभल के कहानी लिखी है, कि वो अपने हस्बैंड की ज्यादा मतलब खुल के बुराई नहीं की। 3 जुमले बुराई के बोलने के बाद, लेकिन है तो मेरा हस्बैंड, है तो इतना ख्याल रखता है, इतनी अच्छाइयां करता है। जिस तरह आमतौर पे औरतें होती हैं, 3-4 बुराइयां करके एक लंबी चौड़ी बड़ी वाली अच्छाई भी बोल देती है ताकि वो पिछला कंपनसेट हो जाए। इसी तरह इन्होंने ड्रामे में मुझे लगता है ये किया है, कि वो कंपनसेट करना चाह रहे हैं जो उन्होंने बुराइयां की हैं, कि मुझे लगता है कि वो अभी तक मैरिड है उनसे, तो वो उनकी खुल के बुराई नहीं कर पा रही। तो ये चीज लग रही है। दूसरा ये है कि माँ की सोच हमेशा की तरह टिपिकल, कि वो तुम्हारा शौहर है, वो ये है, उसका लिहाज करो, उसका ख्याल करो, जो कि इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन एंड तक आते आते बहुत बुरी लगने लगी। शुरू में ठीक लगी कि तुम्हें इसको गुजारा करना है, सब करना है। इमोशनल अब्यूज की जो हम बता नहीं सकते जो चीज है, हम पिछले दिनों डिस्कस कर रहे थे कि ट्रॉमाज, इमोशनल अब्यूज इतने बुरे होते हैं। 50 साल की उम्र में कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा याद आता है, आपको कैंसर होता है, तो लगता है बंदा तो अच्छा भला चल रहा है, अचानक से आपको कैंसर, कोई आपकी बॉडी वीक होती है, कैंसर कोई बड़ी बीमारी आपको स्ट्राइक होती है और आप बिस्तर पे पड़ जाते हो। हम्म। तो ये जो इमोशनल अब्यूज है ना, कि मैं अगर फोन भी सीधे हाथ की बजाय उल्टे हाथ से उठा लिया तो मेरा शौहर मुझ पे आके चिल्लाएगा, ये आपको सालों तक ज़हनी महफूज कर देता है। जिसमें रज़ा बहुत पेश-पेश है। हाँ, उसने, अगर हम मान भी लें कि उसने गलत किया, वो ग्रोसरी लेने चली गई, लेकिन उसके ऊपर इस तरह चिल्लाना, हरगिज़ नहीं। वो बहुत बड़ी बात थी कि वो चिल्ला रहा है। और जब आप किसी को बार-बार कुछ कहते रहते हैं ना, वो हो जाता है। अब मल्लिका बड़ी कॉन्फिडेंट लड़की थी। हाँ, वो ख़्यालों में रहने वाली है, कहानियाँ बुनने वाली है, लेकिन हकीकत पसंद थी। उसने अपने कजन के साथ शादी करके कोई जज्बाती फैसला करने की बजाय एक अच्छे बंदे के साथ शादी की, जो उसको प्रोवाइड कर सकता था। लेकिन वो उसको बार बार कहेगा तुम बेवकूफ हो, तुम्हें पहचान नहीं, तुम्हें पहचान नहीं, तुम बेवकूफ हो, तो वो बेवकूफ बन जाएगी। वो ऐसी हो जाएगी कि उसको लगेगा कि उसको लोगों की पहचान नहीं है।
स्पेशली वो जो लड़ाई हुई और उसको माँ के घर ही छोड़ दिया, जो स्टार्ट में एक सीन हुआ था। एक बार स्टार्ट में भी हुआ था कि माँ के घर वो हम्म नहीं नहीं, अभी जो एंड में हुआ है, वो हम्म लड़की कितनी ट्रॉमेटाइज्ड है, उससे गलती हुई है, वो विक्टिम थी। हम्म। और आप विक्टिम को उल्टा बना दो कि आप विक्टिम हो, ये बात भी एक अच्छे लाइफ पार्टनर में नहीं होनी चाहिए। सही। ठीक है, और से बाकी चीजें तो मैंने कह दी, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है और वो भी बार बार इधर आती है। एक तो इसमें एक चीज है जो पुराने ड्रामाज में होती थी, एक लंबे लंबे सीन, जिसके अंदर म्यूट सीन, जिसके अंदर कुछ करते हुए दिखा रहे हैं, कभी कुकिंग, कभी शॉपिंग, हम्म हर रोज नया नाइट रोब होता है हमारे लड़के साहब के पास। हम्म वो चीजें कितना अच्छे उन्होंने नाइट सूट पे पैसे खर्च किए हैं। तो अभी तो काफी कंफ्यूजिंग चल रहा है मलिका के पर्सपेक्टिव से भी, हम्म कि वो भी बार बार क्यों वापस पलट के आ रही है, वो भी फैसला नहीं कर पा रही। हम्म लेकिन ठीक है, ऐसे ही है, हम्म बहुत ग्रे है, समझ नहीं आया किसको ब्लेम किया जाए। हम्म। ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है? मुझे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम लगता है वो ये लगता है कि जो मलका का कैरेक्टर है ना, वो मिसकास्ट हुआ हुआ है। ठीक है, मलका वो एक बहुत ही क्या दिखाने की कोशिश की है कि क्या बहुत ही सादा सी है या बहुत सिंपल सी है या बहुत इमेच्योर है। मतलब क्या है ये? इज शी वेरी यंग या नाइव है बहुत, या बहुत बेवकूफ है, या फिर क्या है? मतलब सीधी सी बात है यार, वो जिस तरह का वो कैरेक्टर आपने देखा, जो उसकी नेबर थी, जिसके बारे में ये सारी हमारी बातें हो रही थी, 5 मिनट्स डाउन द कैरेक्टर, और तुम भी उसको असेस कर सकती थी कि वो क्या है, और मैं भी असेस कर सकती थी कि वो क्या है। मतलब कुछ जाने बगैर, मुझे कोई स्टोरी नहीं पता थी, मैंने कोई इसकी क्लिप्स नहीं देखी, कुछ नहीं देखा। मैं कंप्लीटली एक बिल्कुल जब मैं ड्रामा देख रही होती हूँ तो मुझे इतना नहीं पता होता आगे पीछे का क्या है क्या नहीं है, तो मुझे नहीं पता थी कि इसकी स्टोरी क्या है, स्टोरी क्या नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी वो कैरेक्टर जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ, दैट वाज द फर्स्ट इंप्रेशन आई हैड कि यार ये तो की गड़बड़ है। ठीक है, ये कैरेक्टर गड़बड़ है, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। और जिस तरह की उसकी बैक स्टोरी वो दिखा रहे हैं, जो जिस तरह का वो बात कर रही है, जिस तरह से उसके चेहरे के तासुरात आते हैं जब आप हस्बैंड की बात कर रहे होते हो, फिर आप उसके और एक बार उनके घर भी हो आई घर हैं, भी आप हो आई हैं, आप उसके और हस्बैंड आपने को भी देख देख लिया है। लिया आपने, घर के माहौल को भी देख लिया, उसने आपकी इंसल्ट की है, उसने सब कुछ किया है। मतलब आप कितनी बेवकूफ हैं, कितनी बेवकूफ हैं कैरेक्टर को, तो फिर आपको उसके साथ सिंपथी उस लेवल की नहीं हो पाती जिस लेवल की आप हमें चाह रहे हैं कि हम उसके साथ सिंपथाइज करें। तो वहां मुझे लगता है कि इसका मियाँ तो ठीक ही कर रहा है। मतलब ये जब इतने ब्लंडर कर रही है, ये इतने ब्लंडर कर रही है, जब इसको यही समझ नहीं आती, जिसको इतनी मासूम काकी है ये, कि इसको यही तो समझ में आ रही कि किससे मैं बात करूं किससे बात ना करूं, तो फिर तो उसके हस्बैंड का गुस्सा करना बनता है। दफा जब वो निकली है, उसके पीछे गुंडे पड़ गए। ठीक है, उधर से वो उनकी स्टोरी शुरू हुई है। अब उसके बाद वो अकेली, अब वो उसको कैसे अपनी जान से ज्यादा लायक और प्यारी बीवी को वो अकेले जाने देगा ग्रोसरीज के लिए? तो वो तो उसको प्रोटेक्ट करेगा। अब वो जब उसको प्रोटेक्ट करेगा तो हमको गुस्सा क्यों आ रहा है? पहली बात, उसने कोई अब्यूज तो नहीं किया, उसने उसको, वो तो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो तो उसकी केयर कर रहा है, वो तो उसका ख्याल रख रहा है। ठीक है, इधर फिर वो आप कंफ्यूज होने शुरू हो जाते हो कैरेक्टर्स के अंदर कि वो दिखाना क्या चाह रहे हैं। मतलब हाउ शुड वी फील? हमें रजा किस लिए क्या महसूस करना चाहिए? हमें रजा के लिए महसूस करना चाहिए कि वो एक बहुत ही प्रोटेक्टिव किस्म का हस्बैंड है, या हमें ये महसूस करना चाहिए कि वो एक अब्यूसिव किस्म का हस्बैंड है, जो कि हमें शुरू में बताया गया था कि वो नार्सिसिस्टिक है। नार्सिसिस्टिक इंसान वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसकी हर एक चीज शुरू अपने से होती है, खत्म उससे होती है। यहाँ वो सीन नहीं है। यहाँ वो कि वो उसको बीवी के बारे में ज्यादा उसको कंसर्न है, उसको कॉल्स कर रहा है, उसको पूछ रहा है, उसको कर, हमें तो ये केयर लग रही है, तो हमें गुस्सा क्यों आएगा? नॉर्मल का, मुझे पता नहीं, उससे सिंपथी नहीं हो रही है। मुझे लग रहा है वो बहुत ही बेवकूफ औरत है, मुझे लग रहा है। आई डोंट नो, मे बी मेरा अपना कोई बायस है, या मैं उसके कैरेक्टर को उस तरह से मैं फील नहीं कर पा रही हूँ। अब उसकी प्रेगनेंसी में उसको माँ बाप के घर पे छोड़ के जाने वाली बात थी, वो गलत है, वो 100% गलत है। ये आप, ये यहाँ पे आपका अब्यूज का एलिमेंट आ गया, कंप्लीटली आ गया, कि आपने अपनी हॉस्पिटल के जो सीन्स थे, यार वो क्या था वो? मतलब वो जिस तरह से हाँ, चिपका चिपकी वो, मतलब बहुत ज्यादा हो रही है। यार वो, मतलब समझ नहीं आई मुझे। पहले तो मैं शुरू में पहला जो पहली दफा जो बेचारे उस्मान मुख्तार पे अटैक हुआ था, रजा पे अटैक हुआ था,
तो उस तक तो मैं ठीक थी, मैंने कहा चलो ठीक है भाई, इतना तो आप चलता है भाई, आप एकदम से शॉक में आ गए और ड्रैग किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं, वो एक सीन से दूसरे सीन से तीसरे सीन तक आप उसी तरह से चिमटे हुए, उसका क्या लॉजिक है? वाई? बहुत ज्यादा वाला। इतना वल्गर लग रहा था, मतलब जिस उस्मान मुख्तार के चेहरे पे लिखा हुआ था कि मुझे बचाओ, ओ मुझे बचा लो, अरे बस कर जाओ, अब कट कर जाओ, मैं घर जाऊंगा, मेरी बीवी मुझे कत्ल कर देगी, मुझे तेरे टोटे टोटे कर देगी, उसके चेहरे पे ये का तासुरात है, और वो उसको इतनी जोर से दबोची, यार इसकी जरूरत क्या थी? वाई? टेल मी। बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि आप इतने महीनों बाद मिल रहे हैं। उस तरफ से भी कोई घबराहट होनी चाहिए कि मैं इस बंदे को अप्रोच करूं कि नहीं। जिससे इतने महीने आप फोन नहीं कर सके, वो एकदम से मलिका भी तो मैं कह रही हूँ बाइपोलर है, एकदम से वो भी पलट जाती है, समझ नहीं आ रहा। मतलब राइटर को एक साइड पिक कर लेनी चाहिए, हम बहुत कंफ्यूज हो रहे हम हैं। कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही इस ड्रामे का मकसद क्या है, मुझे नहीं समझ आ रही कि इस ड्रामे का मकसद क्या है, कि वो इस पे उसको पॉजिटिवली लें, मैं इसको नेगेटिवली लूं, मैं रजा को पॉजिटिवली लूं, मैं रजा को नेगेटिवली लूं, मैं क्या करूं? मैं आई एम कंप्लीटली एट अ लॉस। और वो जब तक कि कैरेक्टर्स के अंदर वो क्लैरिटी नहीं आ जाती, तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि ये सही है या गलत है। करी थी शुरू में। नहीं। नहीं, हालांकि वो होना चाहिए था, तंजिया उसमें आमेजिश होनी चाहिए। क्योंकि रजा भी बहुत ज्यादा रेड फ्लैग है बहुत जगहों पे। हाँ, वो टिपिकल नार्सिसिस्ट नहीं है, लेकिन वो अपनी मर्जी और उन मामलों में कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। अगर उसने ये कह दिया कि तुम आइंदा से ग्रोसरी लेने नहीं जाओगी, तो उसकी जिम्मेदारी है। बीवी रात के 12 बजे भी कहे कि तुम ग्रोसरी लेके आओ, तो वो लाए। जिस दिन वो खाने पे बुला के वो ग्रोसरी नहीं लाया, गलत था। बीवी के पास पैसे नहीं थे, वो सारी चीजें जो है ना, इसका दोगलापन भी बहुत ज्यादा है। अपनी फ्रेंड को नंबर दे रहा है, उसके साथ हक कर रहा है। हाँ, मल्लिका का भी गलत था कि ये बात उसके हस्बैंड को नहीं कहने की जरूरत होनी चाहिए कि अपने कजन के साथ फ्रैंक ना हो। सब में बैठ के वो बच्चों की तरह हाथ पकड़ के आओ बाहर खेलने चले, हम्म। वो नहीं होना चाहिए। वो जब वो अपने कजन के साथ गई थी, हम्म। वो चीजें भी अलग है, लेकिन उससे अपने कजन के सामने वो रो धो के बैठी है। फिर उसके बाद उस वक्त कह रही कि नहीं, वो मेरे शौहर है, वही रहेंगे। हम्म। इतने महीने शौहर ने पूछा नहीं, आपने हिम्मत करके कॉल नहीं की, आप बड़ी उदास हैं, परेशान हैं। बाद में आप जाके उन्हें जफ्फियां डाल रहे हैं। हम्म। मतलब एक दिल को ठंड तो मिलती है ना, अच्छा हुआ इसको मार पड़ी। हम्म। वही मैं कह रही हूँ ना कि मतलब राइटिंग इस तरह की है कि आपको बहुत मुश्किल हो रही है कंफ्यूजन बहुत है। कि किसी एक कैरेक्टर के साथ आपको जो है ना वो करते हुए बहुत मुश्किल हो रही है कि आपको लगे कि ये सही है और ये गलत है। मुझे तो दोनों ही गलत लग रहे हैं ऑनेस्टली, वो भी गलत लग रही है, वो भी गलत लग रहा है, दोनों के दोनों बहुत गलत मौकों पे दोनों ही गलत है। हाँ हाँ। उसका रिएक्शन गलत है और उसका एक्शन गलत है, तो मतलब वो दोनों चीजें जो है ना वो मैं मुझे नहीं समझ आ रही, लाइक ऑनेस्टली आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट पामाल, हाउ टू रेट इट कि क्या है। लेकिन बहरहाल इट्स फन वॉच, ठीक है, अच्छा है, लेकिन आपका जो पर्पस है ना वो आई थिंक फन वॉच के लिए नहीं है, वो एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए इन्होंने ये ड्रामा बनाया, वो जो एक सोशल कॉज के ऊपर इन्होंने एक ड्रामा बनाया। अब वो सोशल कॉज ही नहीं समझ आ रही, मसला ये है कि जब सोशल कॉज समझ में आ जाएगी ना तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये ड्रामा क्या है। जो इनकी अम्मा का कैरेक्टर है वो जो है ना वो क्या कहते हैं कि 1970 की जो अम्माओं की जो नसीहतें का पटारा होता था ना, वो वही चल रहा है, वो अभी तक वही चल रहा है, 2025 हो गया, मगर सब्र करो शुक्र करो, सब्र करो शुक्र। हाँ मैं मानती हूँ, मैं भी उसी एज ग्रुप की हूँ, मैं भी अपनी बेटी को शायद एट टाइम्स यही तलकीन करूंगी कि आप शादी के कुछ महीने एटलीस्ट एक साल आपको बहुत चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है, और आपको बहुत चीज़ों को समझना पड़ता है, आपको एक दूसरे की पर्सनालिटीज को समझना होता है, आपने एक घर के माहौल को समझना होता है, आपने बहुत सारी चीज़ों को समझना होता है जो आपको पहले नहीं पता होती, और स्पेशली इस तरह की शादी जिसमें कि आपको ऑलरेडी लाइक आपकी कोई पहले से अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, और एक कंप्लीटली आप स्ट्रेंजर्स हैं एक दूसरे के लिए। तो जब तक आप एक दूसरे को समझें तब तक एक दूसरे को जज ना करें, और तब तक एक दूसरे के, हमारे यहाँ ज्यादातर तलाकों का ज्यादातर मकसद यही होता है कि आप एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं, आप सिर्फ रिएक्ट करने शुरू हो जाते हैं। तो पहले समझें, चीज़ों को समझें, सिचुएशंस को समझें, सामने वाले के मिजाज को समझें, उसके बाद फिर आप उस तरह से रिएक्ट करें। तो मैं इस बात पे तो मैं बिल्कुल मुत्तफिक
परफेक्ट, क्योंकि आपने इमीडिएटली कोई रिएक्शन नहीं देना होता, सोच समझ के आपने करना होता है जो कुछ करना होता है। लेकिन हाँ, एक हद तक आपने देखना है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं ये परसिस्टेंटली ये प्रॉब्लम चल रही हैं और परसिस्टेंटली ये इश्यूज चल रहे हैं, तो फिर आपने उसको जो है वो लेके सॉर्ट आउट करना होता है। तो वो एक हद तक अम्मा की बातें ठीक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जो है ना वो सबर शुक्र सबर शुक्र सबर शुक्र का जो है ना वो बहुत ज़्यादा डोज हो गया है, और वो बेटी को समझ में आ नहीं रहा है। तो आई डोंट नो कि किस तरह से इसको लेके चल रहे हैं, बट चले, इट्स अ गुड वॉच, मज़ा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी शाजिया, वेलकम। आपने आज हमें पहली दफ़ा ज्वाइन किया। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कौन है, कहाँ से आई हैं, और ऐसे अचानक आप जिन्नाती तरीके से नमूदार किस तरह से हो गई? तो बहुत बहुत शुक्रिया नीला फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तारुफ ये है कि मैं शाजिया काजमी हूँ, गुज़िश्ता 27-28-30 सालों से एडवर्टाइजिंग से वाबस्ता हूँ। कुछ ड्रामे लिखे भी हैं, सिंगल प्ले, और लिखने का शौक है, पढ़ने का शौक है, शायरी का शौक है, पकाने का शौक है। कराची से हूँ, और एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एज ए क्रिएटिव हेड काम कर रही हूँ। और साथ ही रिश्तेदारी भी बता दूं? भी हैं जी। नहीं नहीं, आप आगे कुछ ना बताइएगा, आगे पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। बिल्कुल सही है, हाँ। बिल्कुल सही है, हाँ, सही है। ये मेरी मेरी मैं ही बता देती हूँ, ये मेरी ससुराली ननंद भी होती हैं। तो जी, तो इसलिए तो आपके लिए तो बहुत खतरनाक बहुत लगता है। इज्जत से, बहुत एहतराम से आपका वेलकम है। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे से अनीला का जो चैनल है और जो इनकी कम्युनिटी है उसकी कदर साइलेंट सी मेंबर हूँ। ऑन एंड ऑफ चीजें पढ़ती रहती हूँ, कभी लिखती भी रहती हूँ, कभी अनीला को नहीं मिलती, कभी मैं लिख के डिलीट कर देती हूँ। ऐसा ही है, कुछ कमेंट्स वगैरह करती रहती हूँ। ड्रामों का शौक है, जैसे मैंने कहा कि लिखा भी है, और देख भी रही हूँ आजकल। और सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे अच्छा लगता है कि अब हमारे ड्रामों में काफी वर्सेटैलिटी आती जा रही है। हम बड़े ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे और चीजों पे बात करते हैं, कभी सही भी होती है, कभी गलत होती है, कभी उनमें कंट्रोवर्सी भी होती है, और कभी उसमें वो शायद हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रिलेट नहीं करती या कनेक्ट नहीं करती। लेकिन बहरहाल वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे इनकार नहीं है। हम्म। तो आप कैरी ऑन करें जो बात आप कर रही थी। नहीं जी, हमने अपनी बात खत्म कर ली थी, अब हम आपका व्यू पॉइंट सुनना चाहेंगे। पामाल के बारे में हम बात कर रहे थे शाजिया, और कल मेरी और आपकी एक अच्छी बड़ी मजे की डिस्कशन भी हुई थी इस ड्रामे के हवाले से। आप प्लीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, आपको कैसा लग रहा है ये ड्रामा, और आपके क्या तासुरात हैं इसके बारे में? ड्रामा, अगर वो कल की ही कुछ बातों को मैं कंक्लूड करूं, तो हम्म। सबसे पहले तो मुझे ये कि सबा कमर काफी मिसकास्टेड लगी अपनी एज के पॉइंट ऑफ व्यू देख, से। और मेरे और मेरे ससुराल वालों के ख्यालात भी मिलते हैं। अच्छा। नहीं, वाकई हकीकत है। देखिए, एक हाँ। तो सबा कमर ने जितने पिछले रोल्स किए हैं, अगर हम उठा के देखते हैं, हम्म। चीफ है, बागी है, हम्म। इसके अलावा उनके ऊर्जा बेफिक्र एक ड्रामा था, और भी बहुत सारे उनके ऐसे रोल्स हैं जिसमें वो बहुत एक एम्पावर्ड वुमेन के तौर पे सामने आई है ना। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम हर शख्स के बारे में या हर एक्टर के बारे में हम एक खाका बना लेते हैं, हर देखने वाला, हर व्यूअर बना लेता है। तो उस सिचुएशन में एक ऐसी खातून को जिसका खाका हमारे दिमाग में एक एम्पावर्ड और बड़ी खुद मुख्तार औरत का बना हुआ है, वो अचानक इतनी बकौल लोगों के नन्ही काकी बन के सामने आ जाए, तो लोगों को समझ नहीं आती। मैं भी तो यही कह एक रही जो जो मुझे लगता है, जो इस ड्रामे को जिस तरह ये दिखाना चाह रहे हैं, इसके पोस्टर से या इसके जिस तरह से ये पोर्ट्रे करना चाह रहे हूँ। हैं, वो रजा को एक नार्सिसिस्ट के रोल में या एक, ये कह लें, एक कंट्रोलिंग पर्सन के फ्रेमवर्क में वो उसे दिखाना चाह रहे हैं। हम्म। लेकिन वो हो ये रहा है कि या तो ड्रामे में राइटर के या डायरेक्टर के एंड से कहीं कुछ ऐसे मुझे लूप होल्स नजर आए जिसमें वो उसका नार्सिसिज्म या उसकी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी नहीं तो नहीं निकल के आई। उल्टा लोगों को लगा कि ये तो बहुत ही कोई काइंड और केयरिंग और लविंग और एक्सट्रीमली केयरिंग हस्बैंड, मैं भी यही क्योंकि कह रही जितने सिनेरियोज में उसको केयरिंग दिखाया गया है, उस थी। सिनेरियोज अगर हम सोचें, और वी वाइल लिविंग इन पाकिस्तान, हमें बड़ा रिलेटेबल लगता है। हम वेस्टर्न कंट्री में तो कहीं नहीं रह रहे हैं ना। हम्म। यहाँ तो खवातीन की इज्जत को लेके या खवातीन की इनसिक्योरिटी को लेके या उनके या सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके वैसे ही लोग बड़े वो हो जाते हैं, केयरफुल हो जाते हैं।
उस सिचुएशन में खातून अगर अपना सब कुछ छोड़ के, जो कभी जिंदगी में कहीं नहीं निकली है, वो अपना सब कुछ घर पे छोड़ के, मोबाइल तक घर पे छोड़ के, और नए मोहल्ले में नई जगह पे वो अकेले ग्रोसरी करने चली गई है, मुझे लगता है कोई भी मर्द होगा तो वो गुस्सा होगा या नाराज होगा। ठीक है, वो उन्होंने दिखाया कि एक तरह से फिजिकल अब्यूज के तौर पे दिखाया, तो उसने उसका बाजू पकड़ के जोर से झंझोड़ा। लेकिन वहां भी बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हमारे एक आम माइंडसेट है कि यार ठीक है, मत तो हो जाते हैं ना, जरा गुस्से के तेज होते ही हैं, तो क्या बड़ी बात हो गई, क्या कर दिया उसने। और ये गलत अब बात है। ये एक, हाँ नहीं देखिए, ये हमारे हमारे यहाँ कुछ कुछ आई डोंट नो वेदर ये कैमरा का उसूल है या शायद उस्मान मुख्तार ने रिफ्यूज किया होगा, जैसे इससे पहले एक ड्रामे में भी हुआ था कि उन्होंने थप्पड़ मारने को रिफ्यूज कर दिया था एक्टर ने, तो हम्म शायद इसलिए इन्होंने उसको बहुत माइल्डली दिखाया है। हम्म लेकिन हो सकता है कि यहाँ आम तौर पर, और इससे पिछले भी ड्रामों में होता रहा है कि वो थोड़ा सा स्लो मो करके दिखा देते हैं कि धक्का दे दिया और गिर गई या इस तरह की कोई चीज, तो सिर्फ बाजू जोर से पकड़ लेने से शायद वो मैसेज मुझे लगता है कन्वे नहीं हो पाया अब्यूज का जो होना चाहिए था, अगर ये ऐसा ही है जैसा हम समझ रहे हैं। फिर इसी तरह से वो एक नए लोग मोहल्ले में आए हैं, हम्म अपार्टमेंट्स में आए हैं, ये पहुंच गई वहां, उसने कहा भी था कि यार नए लोग हैं जरा ख्याल रखना, और हम्म फिर ये हो गया कि वो थाने पहुंच गई। दिस कुड हैपन टू एनीबॉडी, हम्म हमें मतलब हम इतने बड़े हो गए, हमें भी आज तक कहा जाता है कि यार जरा नए लोग हैं देखभाल के, ये नहीं हो कि तुम अंदर ही घुस के चली जाओ, पता नहीं किस टाइप के हैं क्या है। और हम हम्म अपनी क्या, मुझे बताइए अनिला, क्या हम अपनी बच्चियों को हम ये नहीं तलकीन करेंगे कि बेटा ऐसे किसी के घर में अचानक नहीं घुस के चले जाना, या बिल्कुल। कोई ऐसा बाहर से आए तो अचानक नहीं उसको अपने घर में बुला लेना, अंदर भी घुसा लेना, ये तो बड़ी बड़ी आम सी बात लगती है ना। हम्म हम्म तो मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं कोई झोल है जो इसके जो मेन टॉपिक है उसको सही तरह से कवर नहीं करता, हम्म जो कि करना चाहिए, हम्म हम्म बहुत जरूरी है। हम्म। और फिर वो भी और ये बात तुम कि देखो कि वो जो मेड रखने का जो था, तो वो भी वो उन्होंने उठा के किसी को भी उठा के घर के अंदर रख दिया। कि अब वो कह भी रहे हैं कि भाई यहाँ आप हर किसी के ऊपर तो आप बिलीव नहीं कर सकते ना, आप पहले से एनआईसी लेते हैं, आप उसको पुलिस के अंदर रजिस्टर करवाते हैं, यू जस्ट कांट कीप एनीबडी इन द हाउस जो जिस तरह की चोरियां होती हैं जाती हैं। तो वो बिल्कुल बात उनकी अपनी जगह पे गलत नहीं है। वो फिर एक देखी भाली गांव से खातून को लेकर वो आ गए जो उनके घर पे रुक रही थी। तो मतलब वो हर वो चीज उसको प्रोवाइड तो कर रहा है, बट इन अ सेफर एनवायरनमेंट। तो हाउ आर वी गोइंग टू फील नेगेटिव, ये मुझे बताओ। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि हाँ। यहाँ पे ये फ्री है विल भी वो तो लूप नहीं है। जिसको कवर करने की हम्म। जरूरत है, और सनिया वो कुछ कह, वाकई जाना चाहिए। नहीं, सनिया जी कुछ मैंने कह, कहा सनी। फ्री विल भी तो नहीं है, डिसीजन उसके हाथ में नहीं है। उसको कैसे सेफ फील होगा, उसको केज फील नहीं होगा कि वो शी इज नॉट अलाउड बिल्कुल टू गो होगा, आउट। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन देखें एक लिहाज से हमें ये, यहाँ पे ये एक बात भी है कि अभी शादी को कितने दिन हुए हैं, हम्म दे बोथ बिलोंग टू अ वेरी वेरी डिफरेंट हाउस होल्ड। हम्म तो एक तो सबसे बड़ी बात, वो एक लड़की, ऐसी लड़की को ब्याह के ला रहा है अपने घर में जो ना उसकी क्लास की है, हम्म ये ना उसकी चीजों को समझती है, हम्म जो एक बहुत ही कहना चाहिए एक लिमिटेड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रही है, ठीक है, इतना एक्सपोजर नहीं है उसका। हम्म। इस सिचुएशन में भी मैंने कहा ना कि जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो सही तरह दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कन्वे। हमारे जहनों में भी, मतलब हम लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम मैं ये समझती हूँ, तो हम्म उस सिचुएशन में हम लोगों को तो ये चीज तो नोट करनी चाहिए थी ना, ये चुभनी चाहिए थी कहीं पे, क्योंकि तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ठीक हम्म है, मैंने माना कि वो उसको कहता है नहीं कपड़े मेरी मर्जी के पहनो, हम्म ये नहीं पहनो, या वो क्यों नहीं पहन लिया, ये ठीक है, लेकिन ये किस लिमिट तक जा रहा है, यहीं पे अगर उसका एंगर मैनेजमेंट भी है या अंदर एंगर इश्यूज भी हैं, या अगर वो इतना कंट्रोलिंग है, तो आप कहीं कहीं इसको आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए दिखाइए ना, चाहे वो कपड़ों के मामले में क्यों ना हो, चाहे वो जूतों के मामले में, आप फिर दिखाइए कि वो गुस्सा हो जाता है, वो नहीं करने देता उसको, वो उठा के फेंक देता है। शर्ट वो लाई, बिल्कुल लाई, उसे नहीं पसंद आई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल रखने को पहन लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मुंह खोल के कह देते हैं कि यार ठीक है, ये लाइफ पार्टनर, तो मैं तुमसे नहीं कहूंगा तो, या तुमसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी कि मुझे ये चीज पसंद नहीं आई है। तो हम्म वहां आप दिखाते हैं तो कि वो जबरदस्ती करती पहनने पे और वो उठा के फेंक देता। हम्म आई एग्री तो शाजिया, मैंने बिल्कुल कहा, एक बिल्कुल। कहीं कहीं थोड़ा सा ठीक है, अब्यूज की हद तक मैंने माना कि आप उतना हाइटेंड नहीं दिखा सकते, हम्म कुछ सर्टन पहलू है नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन हम्म बात चीजों में तो दिखाइए ना, ताकि नजर आए, हम्म
ताकि समझ आए कि वाकई वो केस फील कर रही है, वो सफोकेटेड फील कर रही है। आप मुझे बताएं, मैं इतने साल से मैरिड हूँ, आप इतने साल से मैरिड हैं, और हम बड़े ओपन हैं अपने अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ। आपने या मैंने, मुझे नहीं याद पड़ता हमने कभी कहा हो, और ये मैं सिर्फ केस एंड पॉइंट कह रही हूँ, ये नहीं कह रही, मतलब ये नहीं है कि जो मैं करती हूँ वो बिल्कुल सही है, बट हाउ मेनी टाइम्स डू वी एक्चुअली कॉल आवर हस्बैंड्स और स्पाउसेस और वाइफ्स कि तुम तो नफसियाती मरीज हो, हम्म। तुम्हारे साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है? हम्म। कहते भी है, अगर कहना भी है, अगर लग भी रहा है, तो हम्म। क्या आप इस तरह कहेंगे? हम्म। फिर हस्बैंड घर आया, आप पहले तो उससे पूछे कि भाई क्यों क्यों लेट हो गया, खैरियत है, पाकिस्तान में रहते हो, कोई किसी ने पकड़ तो नहीं लिया, कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं फंस तो नहीं गए थे? आप आते ही शुरू हो गए थे, मेरे माँ बाप आए हुए थे, तुम नहीं आए, और ये और वो, फिर वो झगड़ा बढ़ता चला गया। नई नई शादी है, एक दूसरे को समझने में टाइम भी लगता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप नेगेटिव को पॉजिटिव बनाए चले जा रहे हैं अनइंटेंशनली शायद। हाँ जी, और जितने लोगों से मेरी बात हुई है, या कंफ्यूजन जितने होता है। लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग डिवीजन है खवातीन में भी, कि अक्सरियत कह रही है कि वो तो बड़ा काइंड हार्टेड है, वो तो बहुत ख्याल रखता है, वो तो सब कुछ कर रहा है तुम्हारे लिए, और तुम इतनी वो हो कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रही बात। तो अक्सर खवातीन को तो स्टूडेंट सवा की साइड लेनी चाहिए थी ना, कि यार शी इज एक्चुअली फीलिंग सफोकेटेड, कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मतलब मैं इतनी इतनी पाबंद हो गई हूँ, जबकि हो उसका उलट रहा है। हम्म। बिल्कुल तो ऐसे ये ही। एक थोड़ा सा शायद शायद अगली कुछ किस्तों में इसको इम्प्रोवाइज कर देंगे, ये हम्म। इतने लोगों से, सारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सुन के। हम्म। नहीं सही, ये मैं आई एग्री बात- विथ यू शाजिया, मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ आ रही है। मैं मुझे भी यही एग्जैक्टली कंफ्यूजन्स हो रही हैं कि विच साइड टू टेक, समझ नहीं आ रहा मुझे। जी मे जी बी शायद हो सकता है लेटर एपिसोड्स के अंदर थोड़ा सा ये लोग बेहतर तरीके से इसको पोर्ट्रे कर पाए। आई थिंक कि वो थोड़ी सी इसकी जो है ना, वो पोर्ट्रे करने में ये लोग खुद मैसेज को कहीं भूल गए हैं कि उनको खुद पोर्ट्रे क्या करना है। खुद भी कंफ्यूज हो गए हैं, वो हमें भी कंफ्यूज कर दिया है उन्होंने साथ में। एक वैसे आई डोंट नो, वेरी अनपॉपुलर ओपिनियन मे बी, बट ठीक है, वो सब कहानी शुरू होती है, शी इज टेलिंग हर स्टोरी, और ड्रामे का नाम है पामाल। अब सवाल ये है, पोर्ट्रे अभी तक यही किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है, कि रजा इज अ वेरी कंट्रोलिंग पर्सन, ही हैज अ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। तो क्या वाकई, क्या यही जो हम समझ रहे हैं, क्या वाकई यही है, या ये है कि किस तरह दो लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज और डिफरेंट क्लैशेस और डिफरेंट पर्सनालिटीज की वजह से जिंदगी पामाल हो जाती है? हम्म। आई एम कंफ्यूज दैट कुड बी। कि क्या वाकई ऐसा ही है कि ये है, या बिल्कुल लास्ट एपिसोड में जब सबा कमर शायद जब कंक्लूड करेगी अपनी कहानी को, तो वो ये कहेगी कि मैंने किस तरह से अपनी, मतलब एक नादानी में या नासमझी में, या उसमें एक हंसी बस्ती जिंदगी खत्म कर दी, या एक रिलेशनशिप खत्म कर दिया। आई डोंट नो। हम्म। लेट्स वेट एंड सी, देखते हैं कि क्या किस तरह से निकलता है। अच्छा, आप किसी और ड्रामे के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने तकरीबन तकरीबन सारे ड्रामे हमने कवर कर लिए हैं। मैं आपका एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा, मैं अगर कहने जाती तो, लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल पाकिस्तानी ड्रामों का एक बड़ा मसला हम्म। है, हम ना कहानी को रबर की तरह खींच के लंबा कर देते हम्म। हैं। बहुत सारे ड्रामों में हुआ है पिछले दिनों, अभी भी कुछ में हो रहा है। हम्म। पता नहीं ये कब हम समझेंगे कि नहीं यार, जो 6 किस्तों की कहानी है, चलो 8 तक तो चल जाती है, 36 तक नहीं चलती। सही बात है, सही बात है। अच्छा सनिया, आपने वो देखा है दफा सावल यार पिया? जी, वो भी देखा। अच्छा अच्छा, ओके, तो उसके बारे में आप जल्दी जल्दी से फटाफट उसको हम वाइंड अप करने के लिए कुछ थोड़े से कमेंट्स कर देते हैं। हाँ जी, बस ये 2 किस्तें तो नॉर्मल थी, अगली किस्त में ज़रा कोई बड़ा धमाका होने वाला है। एक बचपन में हमारा कोई कव्वाली गाना आता था अमिताभ बच्चन की फ़िल्म का, यारी है ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी। हम्म। सुना है आपने? बिल्कुल वो सुना जब अपने है बेटे को जी। अल यार बेटे को आली, अली और इस तरह कहने की बजाय यारी, यारी कह के पुकारती है ना, तो मेरे ज़हन में वो गाना चलने लग जाता है। यारी कैसा निकनेम है अपने बेटे का, लेकिन वो बड़े कॉन्फिडेंस से पुकारती हैं। और उसने भी माँ बाप को आईना दिखाया है कि आप भी लोअर मिडिल क्लास से ही इतने अमीर हुए हैं, हम्म। अब आप क्लास डिफरेंस की इतनी बातें क्यों करें। हम्म। इधर भी हमारी हीरोइन फौरन लड़का माना तो लड़की पिघल गई हम्म। बहुत जल्दी।
हम्म। और हमारे जो दूसरे हीरो हैं तावल, हम्म। वो सस्ती साहिबा वाइट चमकदार साड़ी और उससे भी ज्यादा चमकदार खुद बाल खोल के उनके घर में डब्बू क्लब के ऊपर आती हैं उन्हें स्टे ऑर्डर देने, जिसमें ना उसका कोई ताल्लुक ना आपका कोई ताल्लुक, को डीसी ऑफिस से डायरेक्ट उस बंदे के पास जाना चाहिए था। चलो आपने दे आए लेके आगे, लेकिन इतना वेल ड्रेस्ड, अब डीसी की बेगम है, कोई आपको देख ले कुछ हो जाए, कम से कम दुपट्टा ही ले लें। लेकिन ये है कि अभी तो स्टोरी चल रही है, अब आएगा असल ट्विस्ट जब अगले हफ्ते वो रिश्ता लेकर आएंगे और दोनों यासिर नवाजुद्दीन का रिश्ता लेके आएंगे। दोनों अब्बाओं का टाकरा होगा उसमें। शाजी, आपको कैसा लग रहा है ड्रामा, देख रही हैं आप? मैं सांवलिया यार नहीं देख रही हूँ, अच्छा अभी तक तो शुरू करने की नौबत ही नहीं अच्छा आई। अच्छा। यार मैं तो इस ड्रामे को देख रही हूँ सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो ससी की साड़ियों के चक्कर में। क्या खूबसूरत साड़ियां पहनती हैं वो यार। और वो कैटरीना कैफ है हमारी पाकिस्तानी ड्रामों की। और अभी पिछले वाले एपिसोड में, सॉरी मैं एक्टिंग के बारे में कोई बात नहीं करी, शादी में कपड़ों के बारे में बात करी, क्योंकि मुझे वही नहीं, बहुत अच्छी बात है, मुझे देखना चाहिए फिर तो, साड़ियाँ तो मुझे भी देखनी है। बहुत खूबसूरत। अभी लास्ट एपिसोड जो अभी गुजरा है ना, उसमें तुम देखना, एक बहुत ही, आई थिंक वो क्रीम कलर की साड़ी इसने पहनी हुई है, सिद्रा ने। माहिरा का लक्स स्टाइल अवार्ड वाला लुक और एमरल्ड इयररिंग्स। माय गॉड, क्या साड़ी पहनी हुई है उसने, माय गुडनेस, इतनी खूबसूरत। और वो लग रहा है जैसे बिल्कुल मुजस्सम हुस्न कोई निकल के आई है, इतने मतलब। फिर उसमें फिर वो बेचारे वो सांवल साहब भी आ गए अपनी बनियान में। अब उसको कौन देखेगा यार इतनी हसीन साड़ी के साथ। अब वो सांवल साहब आ गए, वो बनियान अपनी बनियान में आ और गए, मेजेंडा ट्राउजर, मेजेंडा शलवार। फरजिंदा शलवार। उसकी तो खैर चलो ठीक है, मैं क्या कहूँ, वो कपड़े तो उनके तो देखने वाले होते हैं, मगर जिस तरह की फिर वो ड्रेसिंग थी उनकी, और फिर ऊपर से शर्मा के उन्होंने तौलिया ले लिया जब वो उन्होंने अपनी उनको देखा, तो मैंने कहा यार बस यहीं भी ड्रामे को खत्म कर देना चाहिए था, आगे क्यों चला रहे हैं। दैट्स इट, दैट्स ऑल। ये इन्होंने अपना क्लाइमेक्स रीच कर लिया है ड्रामे का। तो नहीं, कुछ खास नहीं है। और वो जो उनका बैकपैक है ना, जो यार भाई का, लाइक फेरोज खान ने जो पहना हुआ है, उसको देख के मुझे वो टेस्ला का साइबर ट्रक याद आता है। तुमने कभी नोट किए? उसका बैकपैक देखो और उसका शेप देखो, वो तुम देखोगे तुम्हें लगेगा जैसे ये इसका टेस्ला का साइबर ट्रक चल रहा है, जो कि हम अभी ड्रामे में देख रहे हैं। तो शादी आप ना देखें, कोई खास आप मिस नहीं कर रही हैं, बट कुछ होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। बिल्कुल जरूर, बिल्कुल जरूर। चले, मेरे ख्याल में इसके साथ हम आज की शो को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा आप जल्दी आ जाएं ताकि आप हमें ज्वाइन कर लें। जरूर जरूर, ठीक है, इंशाल्लाह चलें, इंशाल्लाह ओके जी, इंशाल्लाह। टेक थैंक केयर, यू अपना सो बहुत मच, ख्याल थैंक यू। रखें, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।